न्यूज़ बोल सकते हो, अपडेट बोल सकते हो कि मेलेनिया मेलेनिया जो कि ट्रम्प की वाइफ है, और उन्होंने भी ट्रम्प के बाद उन्होंने भी अपना कॉइन लॉन्च किया, मीम कॉइन। जैसे कि ट्रम्प ने परसों के दिन कुछ दिनों पहले यहाँ पे आपने को देखने को मिल रहा है ट्रम्प का ये कॉइन। कितने लोगों को पता है ये कॉइन के बारे में? और ये कॉइन में ना बहुत सारे लोगों ने पैसा बना लिया पिछले 2-3 दिनों में। बहुत मार्केट में हवा चल रही है इस कॉइन की। इसका वॉल्यूम की बात अगर आप करते हैं तो देखो, $42.17 बिलियन का वॉल्यूम इसमें आ चुका है। और आज की रेट में अगर बात करते हैं तो 97% का ग्रोथ इस कॉइन में आपको दिख रहा है आज के दिन में। और मार्केट कैप उसका कॉइन का कितना है? $9.9 बिलियन। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इसका चार्ट जिसको भी देखना है आप जाके चेक कर सकते हो। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इस कॉइन का? 45 चल रहा है। कल शायद कितने पे गया था ये? 80। 80 के नियर बाय शायद गया था ना। यस। बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा भी बना लिया। शायद 74 को गया था, ये देखो हाई यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट 24 आवर्स में हाई यहाँ पे बना लिया है 20। वेट, ₹75 पे गया था ये कॉइन। ये कौन सा कॉइन है? ट्रम्प ऑफिशियल, ट्रम्प यूएसडीटी, राइट। और ये जो मीम कॉइन दूसरा था उनके वाइफ का जो आज लॉन्च हुआ है शायद, उसका भी प्राइस अभी करंटली चल रहा है $8.25। सुबह मैंने देखा तो शायद कुछ तो, अच्छा ऊपर जाके आए, $13 पे गया था शायद। यहाँ पे देखो हाई आज के दिन का क्या है? 13.73। $13 पे गया जाके आया है वो कॉइन। और लो जो है इसका आज के दिन का 6.62। तो अभी करंट फिलहाल चल रहा है $8 के नियर बाय। तो दोस्तों जिन लोगों को क्रिप्टो में भी ट्रेड स्टार्ट करना है, हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, गुड न्यूज लेके आएंगे। क्रिप्टो का भी नॉलेज हम लेके आ रहे हैं। और बहुत जल्दी पॉसिबिलिटीज है क्रिप्टो में भी एजुकेशन सिस्टम हम लेके आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं कुछ कोर्सेज, तो टाइम है उसको थोड़ा। बट डेली लाइव पे बने रहोगे तो आपको क्रिप्टो के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में अपडेट हम देते रहेंगे। कौन से बाय करके रख सकते हो, कौन से सेल करना है, और उसमें कैसे प्रॉफिट बनाना है फॉरेक्स के साथ साथ, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। बाइनांस डाउनलोड करके रखो, बायबिट डाउनलोड करके रखो, डेफिनेटली दोनों काम की चीजें हैं। और उसमें हम क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो उसको लॉगिन डाउनलोड करके लॉगिन करके रखना, सब कुछ सेटअप बना के रखिए। हम आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट देते रहेंगे कॉइन्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में, मेरे स्टोरीज, स्टेटस और रील्स में भी आपको पता चल जाएगा। तो हम ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं अभी फॉरेक्स और क्रिप्टो को लेके। तो आपको भी इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। दोस्तों बहुत लोगों ने इसमें पैसा छापा है, और ये कॉइन बहुत सारे रिटर्न्स दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आगे भी आते रहेंगे। और इस इनोग्रेशन की वजह से दोस्तों, ऑलमोस्ट इनोग्रेशन की वजह से मार्केट में अभी वॉल्यूम बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है। इस वीक में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकता है। तो बने रहिए, अपडेटेड रहिए, स्टे अलर्ट। ओके। न्यूज में अगर देखा जाए, फॉरेक्स फैक्ट्री में आते हैं, इस वीक में कौन सी न्यूज है इसके बारे में थोड़ा सा पहले बात करने की कोशिश करते हैं। आज तो रेड एनवलप कोई नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अभी कल की बात अगर करते हैं तो पाउंड के लिए देखो यहाँ पे है एक रेड एनवलप कल 12:30 बजे, इंडियन टाइम के हिसाब से ही है, राइट। कैड के बारे में भी है कल। कल तो कोई यूएसडे की न्यूज तो नहीं है। कैड का कल कोर सीपीआई वगैरह है। सीपीआई के बारे में सारी न्यूज है। बुधवार के दिन यहाँ पे यूएसडी के बारे में तो कुछ नहीं है। थर्सडे भी यूएसडी के बारे में रेड एनवलप नहीं है ऑलमोस्ट। फ्राइडे को हो सकता है, यस फ्राइडे को है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। पीएमआई की न्यूज है 8:30 8:15 बजे फ्राइडे को। तो इस वीक में ऑलमोस्ट यूएसडी के बारे में थोड़ा सा न्यूज नहीं है ज्यादा। फ्राइडे को ही सीधा रेड एनवलप है। बट वॉल्यूम रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है ट्रम्प का, उसकी वजह से बहुत सारे नई चीजें अपने को जानने को मिलेगी। अभी जो ट्रम्प कल से एक्टिव हो रहे हैं तो सीट उनके पास आ रही है। तो बहुत सारे ट्रेड नए नए प्लानिंग्स उनके होंगे, नए कंट्रीज के साथ किस तरीके से रिलेशंस बना रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम कैसे रहेगा। बहुत सारे ट्रेड वॉर होने के भी चांसेस है। जैसे कि कनाडा और यूएस का ट्रेड वॉर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ट्रेड वॉर बोल रहा हूँ, वॉर मतलब वो फाइटिंग वाला वॉर नहीं, जो एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। ट्रेड वॉर शायद आप समझ सकते हो मे बी। ट्रेड वॉर में बहुत सारी चीजें होती है।
तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट रही है, उसकी वजह से भी कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर में दोनों में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाद में जेपीवाई थोड़ा सा स्ट्रांग होते जा रहा है यूएसडी के अगेंस्ट में। तो न्यूज पढ़ना स्टार्ट करिए, न्यूज के बारे में थोड़ा सा अपडेट रखिए, और हम भी आपको अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। लाइव सेशन में बने रहेंगे तो हर दिन क्या चल रहा है मार्केट में, ये आपको कहीं जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो इतनी खास तो न्यूज इस वीक में तो नहीं है, बट वॉल्यूम डेफिनेटली रह सकता है गाइस, क्योंकि कुछ भी नई चीजें आपको इस वीक में देखने को मिल सकती है। जैसे ये दो कॉइन आपको मैंने दिखा दिए, सडनली किसी को उसके बारे में पता नहीं था, बट सडनली उन्होंने लॉन्च कर दिया। और गुड न्यूज ये है कि जियो कॉइन भी लॉन्च हो रहा है, राइट? तो मार्केट में बने रहिए और इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। ओके, वेट, तो अभी चलते हैं लाइव चार्ट्स पे, देखते हैं मार्केट एनालिसिस, कहीं ट्रेड मिलता है तो ट्रेड भी लेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो अपॉर्चुनिटीज लेंगे, देखते हैं क्या क्या है। बट अभी तो फिलहाल मार्केट थोड़ा सा इतना खास वॉल्यूम तो नहीं दिख रहा है। चलते हैं चार्ट्स पे, एनालिसिस करते हैं। गोल्ड में आते हैं। गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो क्या चल रहा है भाई, क्या सिनेरियो है। तो डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ऑलमोस्ट एक प्रॉपर, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये डेली टाइम फ्रेम है गाइस। और यहाँ से क्या चांसेस है कि गोल्ड में एक अच्छा खासा बेरिश मूव देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये ब्रेक होता है गाइस, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके गोल्ड अगेन 27 इक्वल हाई दे सकता है, 2790 के नियर बाय, 2790 के पास जा सकता है अगेन अगले वीक में फिर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए। बट ये रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, और यहाँ से मुझे तो लगता है अगर कुछ, ये बुलिश करेक्शन था और यहाँ पे अच्छा खासा बेरिश मूव मिल सकता है देखने को इस वीक में, तो देखते हैं। बट छोटे टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड में एनालिसिस किया जाए, तो यहाँ पे 1 आवर में हम आते हैं। 1 आवर में फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ एनालिसिस ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर में ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है अच्छा खासा। और इसके नीचे एक एफयूजी जो रेड कलर में दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप मुझे नजर आ रहा था, इनएफिशिएंसी जिसको आप बोल सकते हो। अभी मार्केट एग्जैक्ट ये फेयर वैल्यू को फील कर रहा है और वहीं पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते अभी। बट यहाँ पे जब अगर आपको करेक्शन, ऑलरेडी बुलिश करेक्शन दिया हुआ है मार्केट ने, मेरा एनालिसिस है गोल्ड यहाँ पे प्रॉपर अगर प्राइस एक्शन वगैरह कुछ दिखाता है, कंफर्मेशन देता है, तो हम बेरिश साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट रुकना पड़ेगा, नॉट राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डोजी ही बन रहे, यहाँ पे देख सकते हो। और हाफ एन आवर में ये 1 आवर की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, 30 मिनट्स में अगर देखा जाए तो गोल्ड वहीं पे है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट एफवीजी है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी भी उठा के वापस सेल साइड में गोल्ड आने के चांसेस है। तो मैं तो गोल्ड में सेलिंग ही देखूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे हाई टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है गोल्ड। तो बुलिश तो तुरंत तो नहीं होगा, या फिर अच्छा खासा बुलिश मूव और सीधा 2750 के पास जा रहा है गोल्ड, ऐसा तो सिनेरियो तुरंत तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो जोन ऑलरेडी एफवीजी, उसको कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके से क्लोजिंग देता है, इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रेड प्लान अगर कुछ होता है थोड़ी देर में तो वो भी हम प्लान करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर गोल्ड नीचे आता है तो नीचे के लेवल्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। और नीचे एक ये देखो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नीचे भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफवीजी भी अच्छा खासा बन रहा है, तो ये एकदम बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे गोल्ड वापिस आने के चांसेस है। तो ये एक अच्छा खासा बुलिश करेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फिर गोल्ड में एक सेलिंग हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि अच्छी खासी सेलिंग गोल्ड में हमें मिल सकती है। तो देखते हैं आगे जाके थोड़ी देर में अगर कुछ सेटअप्स मिलते हैं 15 मिनट्स में वगैरह, तो प्लान करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट। पहले हर करेंसीज में क्या क्या चल रहा है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो स्कैल्पिंग वाला कुछ ट्रेड मिलता है तो लेने का प्रयास भी जरूर करेंगे। 5 मिनट में यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड अभी तो ये रेंजिंग में ही है, और अगर नीचे आ भी गया तो 1700 2702 का एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे
साबित हो रहा है, चाहे वो 5 मिनट का हो या 15 मिनट का हो। देखो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। उसके नीचे अगर गोल्ड आ जाता है तो यहाँ पे एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। बट देखेंगे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग वगैरह सारी चीजें देख के आपको ट्रेड हम दे देंगे, डोंट वरी, मैं भी लूंगा आपके साथ ट्रेड। बट अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गोल्ड के साथ साथ अगर हम देखो सेल आ रहा है गोल्ड, यूएस सेशन ऑलमोस्ट चालू हो चुका है। बट यहाँ पे अच्छा खासे वीक्स वगैरह बने हुए हैं, ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है, यहाँ पे एक सेल साइड की लिक्विडिटी आपको देखने को मिल सकती है। देखते हैं, रुकिए अभी तो कुछ नहीं करना है, ये तो रेंजिंग ही है गोल्ड अभी भी। दूसरी करेंसी में अगर देखा जाए तो यूरो यूएसडी में क्या चल रहा है भाई, देखो यूरो यूएसडी में भी वॉल्यूम आ चुका है। और यूरो यूएसडी में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 आवर में अगर देखा जाए, ब्रेकआउट अच्छा खासा यहाँ पे मिल गया है। अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा डीप मिल जाता है, रिटेस्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे हम बाइंग में प्लान करेंगे। ये जो जोन ऑलरेडी हमने 1 आवर में ड्रॉ किया है, यहाँ पे रिटेस्ट पे गोल्ड आता है और अच्छा खासा कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी अपॉर्चुनिटी तुरंत चालू ट्रेड में तो हम जंप नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं है गाइस। यूरो यूएसडी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए, यूरो यूएसडी भी गोल्ड की तरह ये जोन में रेंजिंग था। और यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया और ये ब्रेकआउट दिया हुआ है यूरो यूएसडी में। तो अब सीधा हम जंप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैंडल जो है, अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है उसमें। बट वेट करिए, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छा खासा एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। जैसे कि इस तरीके से अगर कुछ मिल जाता है हमें, तो एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस हाई तक। प्रीवियस हाई जो है उधर तक का एक प्लान कर सकते हैं हम। सो वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। और यूरो यूएसडी को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं गाइस। तो देखो यहाँ पे ना, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो बनाते जा रहा था, ये लोअर लो बनाते जा रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, चांसेस है यूरो यूएसडी में ये इक्वल हाई टच करके सेलिंग में वापस आ सकता है और अपना बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन है तो ही हम करेंगे। देखते हैं इन लेवल्स को किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये ऊपर वाली लेवल्स, या फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे भी निकल के आ रही है, जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ गाइस। जहां पे यूएसडी अभी करंटली खड़ा हुआ है, देखते हैं इस लेवल को किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर एक अच्छी खासी क्लोजिंग देके यहाँ पे अगर इस लेवल को रिजेक्ट करता है गोल्ड, तो हाँ सॉरी यूरो यूएसडी, तो हम सेल प्लान थोड़ी देर में करेंगे, अभी तुरंत तो नहीं करेंगे। बट इस लेवल को भी ब्रेक करता है, अच्छी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है, तो बाइंग की तरफ हमें इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड मिलता है, तो छोटा स्काल्प वाला ट्रेड हम प्लान करेंगे। बट ये देखते हैं रिजेक्शन किस तरीके से यहाँ पे लेता है। थोड़ा सा वेट करें, अगर जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ना ले, और रिजेक्शन देखने को मिल रहा है गाइस। छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, 15 मिनट में तो टाइम है, 7-8 मिनट, कोई क्लोजिंग नहीं है। 5 मिनट में ये कैंडल देखो, ये लिक्विडिटी उठा के आई है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर सेल प्लान मिल जाता है कंफर्मेशन के बाद, क्लोजिंग के बाद प्राइस एक्शन अगर कुछ मिलती है तो प्लान करेंगे, अदरवाइज अभी तो गड़बड़ नहीं करना है, वेट करिए। चलो हमारे साथ और भी हमारे मेंटोर्स है, उनकी जुबानी भी सुनते हैं, उनका एनालिसिस भी सुनते हैं, उनका कहना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऋषि सर को इनवाइट करूंगा, बीटीसी यूएसडी के बारे में, यूएस ऑयल के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, और गोल्ड के बारे में भी उनका क्या ओपिनियन है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सो अभी वेट करिए, कोई ट्रेड एंट्री मत प्लान करिए, करेंगे हम, देखते हैं। ओहो हो, वेट 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 वेट, यहाँ पे अच्छा खासा एक मुंह आया है 5 मिनट में। क्या लगता है ऋषि सर, ये लेवल के पास आ गया, रिस्पेक्ट कर रहा है? अ, चलो गोल्ड में ही आइए, आते हैं, ट्रेड प्लान होता है तो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अभी जस्ट यूएस सेशन चालू हुआ है सर, तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी आ रही है। तो चलो देखते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, अगर कुछ होता है तो मैं बता देता हूँ चार्ट के ऊपर क्या एनालिसिस है और उस तरीके से किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है वो पहले समझ लो आप, कि अभी जस्ट यूएस सेशन चालू हुआ है, तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है कि सिंगल 1 मिनट की कैंडल भी आप देखोगे तो 20-30 पिप्स की कैंडल, 40 पिप्स की, 50 पिप तक की कैंडल बन रही है। मतलब जितने का हम लोग स्टॉप लॉस
प्लान करते हैं उतने की डायरेक्टली एक एक मिनट की कैंडल बन रही है। तो अभी ट्रेड करने में कोई मतलब यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं यहाँ पे दो इस तरीके से एनालिसिस निकल रहे हैं एज पर प्राइस एक्शन, वो पहले सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। कि डेली टाइम फ्रेम में सर ने कहा था कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और शायद आज 10:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार 10:30 बजे यहाँ पे ट्रम्प अपनी सीट पे बैठेंगे। यस, 10:30 बजे। तो वहां पे सम अराउंड पकड़ के चलो 1 से 1.5 घंटा पहले बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी यहाँ पे अगेन, बहुत हाई लेवल की वॉलेटिलिटी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो गोल्ड ने रिएक्ट किया है वो मैं सबसे पहले क्लियर करवा देता हूँ कि किस तरीके से गोल्ड चला है, लास्ट सेशन में क्या एनालिसिस थे और अभी किस तरीके से चलेगा। देखो लास्ट सेशन में मैंने फेबोनाची के बारे में बताया था, सब लोगों को फेबोनाची के बारे में बताया था, 0.5 0.618 की लेवल कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी बताया था। तो देखो यहाँ पे क्या, हम लोग अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाए तो गोल्ड यहाँ पे कहाँ तक नीचे आया था, बॉटम कहाँ पे आया था सुबह गोल्ड का, सुबह सुबह शुरू होती गोल्ड क्रैश होना शुरुआत हुई थी। और सम अराउंड 2690 के आसपास गोल्ड आया था। तो वो क्यों आया, तो यहाँ पे और वहां से क्यों उठा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसे कहा था कि फिबोनाची में स्विंग हाई से स्विंग लो और स्विंग लो से स्विंग हाई हम लोग मार्क करके लेवल्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अगर स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करूँ तो यहाँ पे जो हमारा गोल्डन जोन एरिया है 0.5 और 0.618, ये जो गोल्डन जोन एरिया है वो हम लोगों को मिलता है। और वहां से ही देखो एग्जैक्ट वहां से ही क्या हुआ है, रिजेक्शन लेके गोल्ड ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। तो इस तरीके से ये हुआ है। अभी क्या चांसेस है, तो देखो सेम छोटे टाइम फ्रेम में अगेन हम लोग फिबोनाची का यूज करेंगे, यहाँ पे स्विंग हाई से स्विंग लो मार्कआउट करेंगे। देखो, और अभी गोल्ड कहाँ पे चल रहा है, वही अपनी इंपॉर्टेंट लेवल है और उसी को रजिस्ट करके नीचे आ रहा है। हमारी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी आएगी, 0.618 और 0.5 की, बाकी फिबोनाची हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे। देखो ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी उसी के आसपास गोल्ड रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके ही नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको बाय साइड में जाना है तो बहुत स्ट्रांग कैंडल चाहिए होगी यहाँ पे, तब भी बाय साइड में। अदरवाइज जैसे सर ने कहा है कि 5 मिनट में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक सेल प्लान करेंगे हम लोग। मतलब नीचे कहाँ तक जाएगा वो लेवल्स में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई सेल ट्रेड कर रहा है तो कम से कम ये जो लेवल है ना, ये कम से कम ब्रेक होने देनी है। वो है इसके नीचे 5 मिनट एटलीस्ट कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम लोग सेल प्लान करेंगे, जो कि है 2703 2702 के अराउंड की। ये जैसी ब्रेक होती है एक सेल प्लान करेंगे हम लोग। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद सेल प्लान के बाद हम लोगों का फर्स्ट टारगेट जो आएगा 2696 के आसपास आएगा यहाँ पे, और सेकंड टारगेट रहेगा 2690। बट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हम लोग इजीली यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए इसको, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ से लिक्विडिटी, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था जो कि एज अ सपोर्ट की तरह अब काम कर रहा है। देखो यहाँ पे ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे एज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, शायद से ब्रेक भी हो गई है लेवल। तो यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लेते हैं। देखो जैसे ही इसके नीचे क्लोज आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं सर, लाइव ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही क्लोज आएगा वहां पे तो उस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे है लेकिन बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, जैसे ही ये ब्रेक होगा आराम से नीचे की तरफ हम लोगों को एक स्मूथ रैली मिलेगी 2696 के अराउंड। ये रहे गोल्ड का एनालिसिस। अभी बीटीसी के एनालिसिस में बता देता हूँ। बिटकॉइन देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे देखो आप, न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने आज लगा दिया है यहाँ पे। न्यू ऑल टाइम हाई क्यों लगाया, हम लोगों ने जब से लाइव ट्रेड देना स्टार्ट किए, लाइव सेशंस देना स्टार्ट किए, तब से हम लोग कह रहे हैं कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, इसी लेवल से अपसाइड की मोमेंटम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, मिली थी। अभी क्या हुआ है, इसी लेवल से अपसाइड की मोमेंटम देखने के लिए मिली है। और यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस है, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस था ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ट्रैप हुआ ऑलमोस्ट, और फिर से क्या हुआ यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ
ऊपर गया, और कल रात का लो हम लोग को कहाँ पे देखने के लिए मिला है, सेम वहां से। और वहां से अगर हम लोग काउंट करें तो सम अराउंड 8,000 पॉइंट की मूवमेंट हम लोग को बिटकॉइन में देखने के लिए मिली है। ये क्यों हो रहा है, इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है? टोटली है ट्रम्प जो न्यूज है 10 बजे, 10:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, उसके लिए सब ये वॉलेटिलिटी। अगर सब कुछ सही रहा, और गलती से भी अगर ट्रम्प ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो यही वीक के अंदर आपको बिटकॉइन 1,20,000 के राउंड फिगर लेवल पे दिखेगा। क्यों उतना लेवल आएगा, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। एज पर फिबोनाची लेवल अगर आप ड्रॉ करोगे, ये स्विंग हाई है हमारा, स्विंग हाई से हम लोग स्विंग लो मार्क करेंगे, और यहाँ पे देखो ये जो लेवल है वो ब्रेक होगी तो फर्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या मिल रही है हम लोगों को, 1,20,000 की लेवल मिल रही है, जो कि 1.618 की लेवल है एज पर फिबोनाची। और एज पर ट्रेंड एक राउंड फिगर नंबर भी है, 1,10,000 भी राउंड नंबर है, लेकिन वो तो ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, न्यूज आती स्पाइक आना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर वॉलेटिलिटी को हम लोग को चेस करना पड़ेगा, आपको एक एक कैंडल 1,000 पॉइंट की भी मिल सकती है, 15-15 मिनट की। तो उस हिसाब से हम लोगों को लो इन दी डीप, मतलब जहां पे डीप मिलेगा हम लोग को, बाय इन दी डीप सेल इन दी हाई, इस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो अभी के लिए तुरंत अगर आप देखोगे बिटकॉइन तो पूरी तरीके से शांत है, कोई कोई ट्रेड दे रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बिटकॉइन में अभी के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं है। देखो पूरा वॉल्यूम लो है, पूरी साइडवेज है, बिकॉज ऑफ यही इवेंट का सब लोग वेट कर रही है। और यहाँ पे, और जो सर ने ट्रम्प कॉइन कहा था उसके एक्चुअली में क्रिप्टो के पोटेंशियल आपको बता देता हूँ अभी। देखो ट्रम्प कॉइन के बारे में अगर हम लोग देखें, तो हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मेरे पास है यहाँ पे, अभी 46 चल रहा है। देखो ये है ट्रम्प कॉइन। इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसको शुरू होके ज्यादा दिन नहीं हुए, आज का तीसरा दिन है। और जब ये यहाँ पे आया है एक्चुअली 2-3 दिन पहले ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन ये कॉइन बहुत पहले लॉन्च हुआ था। और जब तक सब कुछ ठीक था, ट्रम्प ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, तब तक वो है ना एकदम लो लेवल पे चल रहा था, $2 $3 के आसपास चल रहा था। और जैसी ट्रम्प का ट्वीट आया कि उन्होंने अपना ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है मीम कॉइन, तो एक ही दिन में क्या हुआ, $3 का कॉइन था, वो डायरेक्टली ओपन हुआ ही $10 पे। और वहां से फर्स्ट डे उसने हाई लगाया कितना, $35। सेकेंड डे कल का उसका हाई कितना है, $80। ऑलमोस्ट 2 दिनों में अगर कोई 600% का रिटर्न दे सकता है तो वो सिर्फ क्रिप्टो है। तो 2 दिनों में यहाँ पे 600% का रिटर्न मिला है, इतना हाई पोटेंशियल ये कॉइन है। और उसके बाद जो मिलेनिया का कॉइन आया, उनकी वाइफ ने फिर से अनाउंस कर दिया कि उनका भी एक ऑफिशियल कॉइन आया है, वो भी हम लोग कल रात को ही बैठे थे, कल रात को ही उन्होंने पब्लिश किया ट्विटर पे कि उनका ऑफिशियली कॉइन आ रहा है। तो वो भी बहुत कम ट्रेड कर रहा था, सम अराउंड $1-1.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहां से उसने आज के दिन पंप लिया $13 पे। मतलब कोई $2 का कोई क्रिप्टो है, एक ही दिन में वो पोटेंशियल रखता है 10 गुना 20 गुना बनने की। तो इस तरीके से ये क्रिप्टो के पोटेंशियल है। कुछ कुछ कॉइन होते हैं तो जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी कॉइन होते हैं, बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं। तो उस तरीके से ये सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे जो भी न्यूज आएंगे हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे। और देखो मैंने क्या कहा था कि ये लेवल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने भी, मतलब देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल 15 मिनट में उसको दिख रही है कि देखो साइडवेज है, और अचानक से बड़ी कैंडल गिरी, चलो सेल कर देते हैं। देखो रिटेलर ट्रैप कहाँ होते हैं ये देख लो, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है। इतनी बड़ी सेल कैंडल देखी, अगर कोई 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा है तो देखो क्या हुआ, कंटिन्यू सेलिंग 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 स्टार्ट हुई। यहाँ पे क्या हुआ, एक लेवल भी ब्रेक होती हुई दिखाई दी, लोगों को क्या लगा, अरे यार बहुत अच्छा खासा सेल आ रहा है। 80% ऑफ द रिटेलर क्या करते हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल देख के तुरंत शॉर्ट करते हैं कि आगे की रैली मिस ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देख लो क्या होता है लोगों के मन में, मैं बता देता हूँ। देखो ये कैंडल रेड कैंडल गिरी तो लोगों को क्या लगता है, यहाँ पे जो रैली आई है वैसी रैली यहाँ पे आ सकती है, तो आगे की रैली मिस ना हो जाए, इसकी वजह से लोग कैंडल क्लोजिंग के पहले ही शॉर्ट एंट्री एक्टिव कर देते हैं। और जैसे ही शॉर्ट एंट्री एक्टिव होती है क्या हुआ उन लोगों का, 2 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हिट। किसी ने यहाँ पे सेल किया है तो कोई भी 50-60 पिप्स के ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखता है, तो 60 पिप्स का स्टॉप लॉस विद इन 5 मिनट हिट हो गया। तो इस तरीके से प्रॉपर वेट करना है आप लोगों को। यहाँ पे सेलिंग कब मिलेगी, देखो ये जो जोन है छोटे छोटे बायर्स है, यहाँ पे देखो क्या है,
छोटे छोटे बायर्स है जो कि सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये बायर्स को जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, लोगों को क्या लग रहा है कि कोई चीज डिस्काउंट में मिल रही तो लोग तुरंत उठाते, यहाँ पे डिस्काउंट होने, ये डिस्काउंट होने, यहाँ पे भी डिस्काउंट होने, तो लोग वहां पे बाय करने के बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया, बाय करने के बारे में सोचा। तो ये डिस्काउंट जोन है एक्चुअली, ये डिस्काउंट जोन जब तक टूटेगा नहीं, लोगों को यहाँ पे डर नहीं लगेगा, ये बायर्स को कि यार ये टूट गया अब हम लोगों को डरना चाहिए, तब तक ये लेवल ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी डाउनसाइड के लिए। लेकिन जब ये लोग डर जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे ना, आपको विद इन 10 to 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर यहाँ तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेगी, 10 से 15 मिनट के अंदर ही। क्योंकि क्या है यहाँ पे, जो बायर सपोर्ट दे रहे हैं वो तो निकल ही जाएंगे, एडिशनल सेलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। तो सिंपल है यहाँ पे सेलर्स का जोन है। और अपसाइड से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो वो ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो। ये एक ट्रेंड लाइन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटेगी भी तो यहाँ पे थोड़े थोड़े हर्डल है, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आएगी, बाइंग के सेंटिमेंट्स नहीं आएंगे, और मेरे हिसाब से ऐसे ही साइडवेज रहेगा, फिर भी हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे ढूंढ लेंगे। सही बोला सर, ऋषि सर। बहुत अच्छे से समझाया आपने बिटकॉइन के बारे में भी और ट्रम्प कॉइन के बारे में भी। कितने लोगों ने गोल्ड में जल्दबाजी की है, ट्रेड लिया है, आप भी बताओ, सच में बताओ। देखो, जब नीचे आया था तो यहाँ पे उसने उठा लिया लिक्विडिटी और ट्रैप कर दिया छोटा सा। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने दिखाया था आपको 5 मिनट में। ये देखो 5 मिनट में क्या हो रहा है, ये एक जोन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट बन रहा था लेवल, और यहाँ पे ये नीचे आया और लोगों को लग रहा होगा कि सेल करो, चलो अब तोड़ तोड़ देगा ये जोन। नहीं भाई, यहाँ से वापस घूम गया, लिक्विडिटी उठा दी, और यहाँ पे लिक्विडिटी उठा दी, वेट वेट, और फिर वापस गया, तो वो भी रेंजिंग में ही गोल्ड। बट मुझे तो गोल्ड के सेंटिमेंट जो है वो बेरिश ही लगते हैं। मेरा आज का जो व्यू है गोल्ड के बारे में, डेफिनेटली मैं बाइंग के लिए तो अभी नहीं बैठूंगा जब तक कोई बढ़िया कंफर्मेशन नहीं मिलता। मेरा अभी भी वही व्यू है जैसे मैंने शुरुआत में 1 आवर में क्या बताया भाई। यहाँ पे मुझे गोल्ड में सेलिंग नजर आती है। जैसे कि अभी मैंने कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजी की बात की। ट्रेंड लाइंस भी अभी ऋषि सर ने बताया था, ट्रेंड लाइन वो बढ़िया काम कर रही है यहाँ पे। तो देखो ट्रेंड लाइन को ही टच करके वापस यहाँ पे सेलिंग का एक अच्छा खासा कंफर्मेशन बन सकता है। अभी 1 आवर की कैंडल क्लोज होने में 10 मिनट बाकी है, 9-10 मिनट। तो देखते हैं क्या होता है। बट ये क्लोज भी अगर नीचे होता है ना एफवीजी के, फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो ग्रीन जोन ड्रॉ किया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये वाला ब्रेक नहीं मिलता है तो सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। बट जिसको एक अच्छा खासा ट्रेड लेना है, रिस्की ट्रेड, तो मैं बता सकता हूँ आपको, कंफर्म नहीं है बट एक रिस्क जिसको लेना चाहिए वो ले सकता है सेलिंग में। एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं भाई, जिसको लेना है, हाँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। 100% श्योरिटी वाला ट्रेड नहीं है, रिस्की ट्रेड है, जिसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी वो ले सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तो 15 मिनट में डोजी बन रही है, तो अगेन मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। अभी देखो 2706 चल रहा है, 2702 तक आने के चांसेस है अगेन। तो तुरंत एक सेल ट्रेड प्लान जिसको करना है करिए, अदरवाइज मत करिए, वेट करिए प्रॉपर कंफर्मेशन का। क्योंकि मार्केट ना रेंजिंग यहाँ पे अगेन रिएक्शन दिखा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो चल रहा है सिनेरियो, तो यहाँ पे एक रेंजिंग दिखा सकता है सिनेरियो यहाँ तक, फिर वापस आ सकता है। तो स्काल्प ट्रेड मारने के लिए आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, वेट करो फिर। बट जो सेल कर रहा है ना वो 30-40 पिप से बाहर निकले, देखो आ रहा है नीचे। 5 मिनट में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर प्लान कर सकते थे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रह सकता है गाइस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, और टारगेट जो है यहाँ पे। बट 1:1 का ही ट्रेड मिल रहा है, बट 40 पिप मिल रहे हैं आपको, ये देखो ऑलमोस्ट आपको वहां पे 2704, 20 पिप्स तो आ ही गए उसमें। ठीक है, वो रिस्की वाला ट्रेड है, वो छोड़ दो, प्रॉपर ट्रेड बनेगा तो हम करेंगे ही, अच्छा खासा एंट्री ले लेंगे, फिर उसमें अच्छा खासा 50-70 पिप तो कैप्चर कर ही लेंगे अगर प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है तो। और ये कंफर्मेशन क्या है, जब ये जोन ब्रेक करेगा, यहाँ पे प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग होगी, तो मैं सेल के लिए प्लान करूंगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 2696 का। शायद उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 2692 तक तो जाने की संभावना है। बट कंफर्मेशन मिलने दो गाइस, पहली जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
अगेन कहाँ पे और कुछ प्लान हो सकता है कि भाई? BTC USD। चलो, हम सुजल सर से सुनते हैं, उनके दिमाग में आज क्या है US ऑयल के बारे में। ओहो हो, ऑयल को देखो भाई, ऑयल में चल क्या रहा है US ऑयल में। चलो ऑयल के बारे में सुनते हैं जरा ऋषि सर से, क्या चल रहा है ऋषि सर ऑयल में, क्या लगता है? एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे यूएस ऑयल जो है, ओके। एक बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आया है और वहां से एक सेलिंग पोजीशन एक्टिव हुई है। यहाँ से यूएस ऑयल और नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग तुरंत ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम लोग को सिर्फ एक ग्रीन कैंडल चाहिए और उसका अगेन लो ब्रेक होना हुआ चाहिए। तो बता देता हूँ किस तरीके के सिनेरियो में हम लोग आएंगे, या फिर डायरेक्टली भी शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन एक ही हम लोग को यहाँ पे दिक्कत है कि ये जो लेवल है वही, यहाँ पे देख लो, ये जो लेवल है मैं मार्कआउट कर देता हूँ, एक मिनट। और टारगेट भी बता देता हूँ तुरंत। एक्चुअली ट्रेड तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों से लेट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक रिवर्सल चाहिए सर, सिर्फ एक रिवर्सल चाहिए छोटा सा। आई होप वो मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो चलती ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिवर्सल में किस तरीके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये टूटा तो है, यहाँ तक का भी कोई रिवर्सल आता है और फिर अगेन रेड कैंडल दिखती है, तो हम लोग का नीचे का टारगेट आ जाएगा यहाँ पे। टारगेट भी बता देता हूँ मैं, एक मिनट। चलती ट्रेन में बैठना थोड़ा सा रिस्की है, ये टारगेट आएगा हम लोग का नीचे का। उसके पहले गोल्ड देखो सर, उसके पहले एक गोल्ड, बार गोल्ड देखिए सर। यस 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 यस, गोल्ड, हाँ नीचे तो आ रहा है गोल्ड। गोल्ड में हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान अभी कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं सर नहीं नहीं ट्रेड नहीं, प्लान। रुको रुको रुको। यहाँ पे कैंडल क्लोज ये जो जैसी। मैंने बोला था जिसको रिस्क ट्रेड लेना है, यहाँ पे मैंने जो बोला था जिसको रिस्क ट्रेड लेना है ले सकते हैं। तो किसने किसने लिया था? ऑलमोस्ट देखो 40 पिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बट उसी जोन पे क्लोजिंग नहीं हुआ है नीचे। ये जो मैंने बोला था रिस्की ट्रेड वाले कौन कौन है भाई, लिया क्या ट्रेड? 40 पिप कैप्चर किए? नो ट्रेड, ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ओके नो प्रॉब्लम, हम प्लान करेंगे फिर आगे। बट यहाँ पे जो बोला था वो टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पिप का दे दिया है उसने, गोल्ड ने। ठीक है, डन नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉपर सेटअप बनता है तो प्लान करेंगे और नजर बनाए रखेंगे हम। चलो सर ऑयल के बारे में बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल में सर कंटिन्यूअसली फॉल ही आ रहा है, रिटेस्ट के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे यहाँ पे मुझे तो। कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है। बिकॉज ऑफ, मैं आपको फॉल आने का रीजन भी बता सकता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो एक हाई लेवल से उसने लिक्विडिटी ली, ट्रैप हुआ। ओके यहाँ पे देखो, एक हाई रेजिस्टेंस से क्या हुआ है, प्रॉपर लिक्विडिटी ली है उसने और वहां से नीचे आया है। तो आई होप वो यहाँ तक तो कम से कम आएगा। ऑयल आप शॉर्ट कर सकते हो, 74.30 तक के टारगेट है, 76 चल रहा है अभी, 2% के नीचे टारगेट है। तो आज और कल में हम लोग को वो टारगेट दिखेंगे सर। यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी शॉर्ट कर सकता है। जिनको अभी शॉर्ट कैसे करना है वो मैं तुरंत बता देता हूँ। चलती ट्रेन में बैठना किस तरीके से है, देख लो। अभी 35%, 40% क्वांटिटी लेनी है करंट लेवल पे। 40% क्वांटिटी, 40-30-40 रेशियो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। किस तरीके से, देखो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रेड लग रहा है कि यहाँ से अगर अपॉर्चुनिटी छूटी तो वो हाथ में नहीं आएगा, यहाँ पे आप 30% क्वांटिटी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऊपर कोई अगेन रिटेस्ट मिलता है 40%, अगेन 70% क्वांटिटी हो जाती है। और अगेन हमारी ये जो लेवल टूटती है, अगेन 30% के साथ हम लोग बैठ सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट आ सकते हैं। और उसके नीचे 74 तक के टारगेट। इस तरीके से हम लोग 30-40-30 यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सर, क्वांटिटी। तो ये सेलिंग ट्रेड यहाँ पे रहेगा। और गोल्ड का मैं बता देता हूँ। देखो इसके नीचे जैसी कैंडल क्लोज होगी,
अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ कैंडल क्लोजिंग का वेट है यहाँ पे। और ये अनसर्टेनिटी है मार्केट में सर। आज जिस तरीके से चल रहा है ना, बहुत वॉलेटाइल है, और ये अनसर्टेनिटी न्यूज की वजह से बहुत बड़ा इवेंट है। मतलब पकड़ के चलो, फॉरेक्स इंडस्ट्री या क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज तक ऐसा इवेंट नहीं हुआ है कि जो करंट प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली ओपनली क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहा है। पहले प्रेसिडेंट है और वही आज ऑफिशियली उनके यहाँ पे बैठने जा रहे हैं, तो वो इवेंट बहुत बढ़िया है। एक और कॉइन है सर, मुझे जो लग रहा है उसके ऊपर हम लोग को नजर रखनी चाहिए, वो मैं शेयर कर देता हूँ। ओके भाई, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। इलॉन मस्क का कॉइन है। बिकॉज ऑफ ट्रम्प और इलॉन मस्क, इन दोनों में बहुत। ये ऑफिशियल कॉइन कहाँ पे ढूंढना है? हाँ, एक और आप चीज याद रखो, हाँ, जब भी आप कोई भी कॉइन अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ऑफिशियली कॉइन कैसे देखना है मैं बता देता हूँ, देखो। इलॉन मस्क कॉइन गूगल पे रैंडमली सर्च करोगे, बाइनांस आपको दिखा सकता है ऑफिशियली कॉइन। कॉइन बेस भी दिखा सकता है, लेकिन बाइनांस पे देखते हैं, चलो बता देता हूँ उसका वॉल्यूम कितना है, क्या है, वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। देखो, ओहो देखो यहाँ पे, ये लिस्टेड नहीं हुआ है अभी तक जो नया कॉइन सर, यहाँ पे इसके ऊपर भी हम लोगों को नजर रखनी है। UMUSK, नॉट लिस्टेड, अभी तक बाइनांस पे नहीं आया है, बाकी एक्सचेंज पे है, बाइनांस पे नहीं आया है। और उसका आज का एक दिन का गेनिंग सर 90% अराउंड है। तो बढ़िया। बाईबिट पे भी हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, बाईबिट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बाईबिट इंडियंस के लिए ओपन नहीं होता है सर। बाईबिट इंडियंस जो आधार कार्ड वगैरह है उसको अलाउड नहीं करता है। तो बाइनांस ठीक है, और एक दो भी एक्सचेंज है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इलॉन मस्क का जो कॉइन है वो मैं बता देता हूँ, अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिलती है। वो अपॉर्चुनिटी ये बहुत दिनों बाद मिलती है, कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको किस तरीके से ये करना है। ओके, न्यूज तो अभी पब्लिश हुई है इलॉन मस्क कॉइन की। ये रहा, ये ऑफिशियल कॉइन है। अभी ऑफिशियल कॉइन में क्या होता है, किस तरीके से ये है, अभी देखो यहाँ पे मार्केट कैप छोटा है इसका। इलॉन मस्क के 6 कॉइन है टोटल, मैं सभी कॉइन आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें टोटल वॉल्यूम कितना है, बराबर है 5 लाख, 504K, मतलब $5 लाख के आसपास इसमें टोटल मार्केट कैप है। छोटा कॉइन है, एक दिन में 90% बंधा है। ये अभी कॉइन है। कॉइन मार्केट कैप यहाँ पे मैंने जो कहा था कि जस्ट लिस्टेड जो हुआ है, ये वो वाला कॉइन है। कि यहाँ पे देखो 19 तारीख को ये कॉइन लिस्टेड हुआ है। कॉइन में लो कितने का था, बहुत मतलब 0.000 में चल रहा है ये सब कुछ। और एक दिन में 90% के गेन है। लास्ट 24 आवर्स में कितना परसेंट का वॉल्यूम आया है उसमें, देखो सर, 667% का वॉल्यूम आया है कॉइन में। इस तरीके से ये है। और जो ऑफिशियल कॉइन है जो अभी हर जगह ट्रेड हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, बाइनांस पे हम लोगों को मिलेगा। AUD के साथ, हर कॉइन आपको AUD के साथ देखना है, आपको बहुत सारे फेक कॉइन मिलेंगे। हम्म, हमेशा किसी भी कॉइन देखो, हाँ, किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले उसका मार्केट कैप देखना बहुत जरूरी है। बाइनांस पे नहीं आया है सर अभी तक ये कॉइन, नहीं है बाइनांस पे मेरे पास। दूसरा है बाईबिट, है बाईबिट पे है। बाईबिट दिखा देता हूँ मैं आपको। कॉइन मार्केट कैप पे भी दिख जाएगा, देख 1 मिनट, कॉइन मार्केट कैप पे भी दिखते हैं। यहाँ पे इलॉन का कॉइन हम लोगों को दिख जाएगा, इलॉन मस्क का। ये देखो, इलॉन मस्क का विथ सोल ये कॉइन है। ये अच्छा हुआ है आज डाउन भी आया हुआ है। तो इसका पोटेंशियल मैं आपको बता देता हूँ। कॉइन का मार्केट कैप देख लो पहले, यहाँ पे कितना मार्केट कैप है, ये मेन कॉइन है। 23 मिलियन का मार्केट कैप है। लास्ट 24 आवर्स में 138 मिलियन का इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है। सोलाना के साइड से, हाँ, इलॉन विथ सोलाना, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देख लेंगे, ये देखो
सोलाना जो कि एक करेंसी है उसके साथ इसका कंपेयर करके बनाया है। इलॉन तो यूएसडीटी बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे इलॉन, ये रहा। हम्म, एक मिनट। ये पहला कॉइन रहा हम लोगों का इलॉन का, ये इलॉन ऑब्लिक सोलाना, सोलाना के साथ है। दूसरा कॉइन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये एक कॉइन है इलॉन मस्क का। ये वेद के साथ है, उसका टोटल मार्केट कैप है $175 मिलियन का। ये टोटल मार्केट कैप है उसका। और इसका वन डे का परफॉर्मेंस आप चेक करो, वन डे में इन कॉइन्स ने रिटर्न्स कितने दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल के जो रिटर्न है एक दिन के ये कॉइन के, ये रिटर्न है 260% के एक दिन के, कल के कल। अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है, कॉइन विद कॉइन मार्केट कैप में इजीली इंडियंस के अकाउंट ओपन हो जाते हैं, और बाइनांस में भी हो जाते हैं, बाइनांस में भी ये मिल जाएगा आपको। ये दो यहाँ पे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। बायबिट है, लेकिन बायबिट में प्रॉब्लम है कि इंडियंस को अलाउड नहीं कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे देखो इलॉन यूएसडी, ये यूएसडी के साथ है, दूसरा जो कॉइन था वो सोलाना के साथ था। तो ये कॉइन्स में अगर आप कम से कम, ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, $5 $10 भी डाल के रखते हो और ये कॉइन चल जाता है ना, तो पकड़ के चलो। अगर क्रिप्टो की ताकत ही इतनी है, एंड्रयू टेट करके एक इन्फ्लुएंसर है, लास्ट टाइम उन्होंने एक कॉइन के बारे में बोला था, एक एक वीक के अंदर एक कॉइन था जिसने $100 के $13,000 बना दिए थे 7 दिन में। तो ये एक्चुअल में पावर है, मतलब पकड़ के चलो 8,000 के आपके बन गए थे 12 लाख रुपए 7 दिन में। तो इस तरीके से पावर है यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा नहीं, जो जो कॉइन्स हम लोग बता रहे हैं आपको, सब कुछ प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, $500 $1,000, मतलब $5 $10, जब जब हम लोगों को लगे कि इन्वेस्ट करके रखना है रखेंगे। और हमारे पोर्टफोलियो में से एक या दो कॉइन्स भी चल गए तो पोर्टफोलियो जितने का है ओवरऑल पोर्टफोलियो, उससे 100 गुना के रिटर्न्स वहां पे मिल के जाएंगे। तो इस तरीके से ये पोर्टफोलियो भी बनाएंगे। और कौन सा कॉइन कब चलता है, मीम्स कॉइन्स क्या होते हैं, क्रिप्टो कॉइन्स क्या है, और किस तरीके से इसका पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप इंडियन रुपीज में इसकी प्राइस देखने जाओगे ना सर, 0.00001, मतलब पकड़ के चलो आपको ₹10 में भी ये कम से कम 1,000 2,000 3,000 कॉइन आ जाएंगे। तो इस तरीके के कॉइन में हम लोगों को पैसे डाल के रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसमें ज्यादा नहीं, 100 200 300 रुपए ₹500 भी डाल के रखोगे एक एक कॉइन में, तो भी बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा यहाँ पे। तो ये दो तीन कॉइन्स हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताना था। और लेवल्स के इंपॉर्टेंट आपको फिर से दिख रहे होंगे। जो जो लोगों ने अगेन यहाँ पे निकाला नहीं होगा, या फिर यहाँ पे फिर से सेल करने की गलती की होगी, जब तक क्लोज नहीं आता है तब तक, तो उन लोगों को यहाँ पे इम्पैक्ट दिख गया है। और यूएस ऑयल की रही बात, उसके बारे में देखो, आ रहा है ये पुल बैक, और यही हम लोग को चाहिए। क्या है, हम लोग को एंटर करना है अगेन यहाँ पे जहां तक पुल बैक मिले। मुझे अगर मैं पर्सनली ट्रेड करने जाऊँ, यहाँ पे आया ना, मुझे कम से कम पुल बैक इतना चाहिए इसका, और फिर यहाँ तक के लेवल्स में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं इसमें प्लान करूंगा। तो ये दो तीन एनालिसिस है। आगे अमोल सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। यस, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बताया आपने। और दोस्तों देखो, फॉरेक्स तो हम कर ही रहे, फॉरेक्स के साथ साथ क्रिप्टो के भी अपडेट्स रखिए। क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है ना कि अगर आपका ध्यान है प्रॉपर न्यूज के ऊपर, इंटरनेशनल अपडेट्स के ऊपर, जो भी चीजें चल रही है जो हम आपको बताते रहेंगे, हम खुद अपडेट में है। तो आपको अगर ऐसे कुछ कॉइन्स हम देते हैं तो डेफिनेटली उसको बाय और सेल अपन टाइम पे कर सकते हैं और बढ़िया इनकम अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, हर लाइव सेशंस में आपको धीरे धीरे बताएंगे कौन सा अकाउंट ओपन करना है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉइन्स कैसे लेके रख सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो। हर एक चीज के बारे में हम बताते रहेंगे आपको। और क्रिप्टो का भी एक पोर्टफोलियो आज से ही बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि
आने वाले समय में क्रिप्टो बहुत ज्यादा बूम होने वाला है। बिटकॉइन को देखा होगा आपने, बिटकॉइन में पछतावा होता होगा, मुझे भी होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। तो दोस्तों, सिर्फ बिटकॉइन एक अकेला कॉइन नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स भी आएंगे जो आने वाले समय में हमें रिटर्न्स देके जाएंगे, हमें बहुत बड़ा क्या बोल सकते हो, अपने अमाउंट्स को, पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करते हुए आपको नजर आएंगे। तो डेफिनेटली हम एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे। डेफिनेटली क्रिप्टो का एनालिसिस हम कैसे करते हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आपका ही बाईबिट का अकाउंट या फिर बाइनेंस का अकाउंट आप बना लोगे, उसमें ही आप यूएसडीटी से ही सीधा कॉइन्स बाय कर सकते हो। यूएसडीटी कहाँ से बाय करना है वो सब कुछ हम आने वाले सेशंस में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये जरूर बताऊंगा, परसों के दिन वो ट्रम्प वाला कॉइन जो था, 3-4 डॉलर पे था गाइस। अगर किसी ने खरीद लिया होता तो वो कॉइन 75 रुपीज पे, डॉलर पे चला गया, तो कितने परसेंट, कितने गुना हो गया, कितना एक्स हो गया, कैलकुलेट करो। 3 रुपए, सॉरी, रुपए ही आ रहे हैं मुंह में। 3 डॉलर से 75 डॉलर, मतलब कितना एक्स हो गया। आप मुझे कैलकुलेशन बताइए प्लीज, बताइए जल्दी, कितना एक्स हो गया चैट बॉक्स। 3 डॉलर से 75, 25 एक्स हो गया, सही है। अगर एग्जाम्पल लीजिए, आप में से किसी भी बंदे ने 100 डॉलर के कॉइन्स अगर खरीद के रखे होते या फिर इन्वेस्ट किया होता, तो कितना होता भाई? 100 डॉलर इंटू 25, 2500 डॉलर। अगर किसी ने गलती से 1000 डॉलर, 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए डाल दिए होते, तो 25 लाख रुपए उसके हो जाते। दिस इज द पावर ऑफ क्रिप्टो, दिस इज द पावर ऑफ नए नए जो कॉइन्स आ रहे हैं, या फिर जो मार्केट में अपडेट रहने का बेनिफिट है। न्यूज में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या लॉन्च कर रहा है, इलेक्शन यूएस में, उसकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, बहुत सारी चीजें आगे भी आती रहेगी सर। तो हमें मिस नहीं करना है, बने रहिए। और पैसा डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा, हम बताते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। तो फॉरेक्स तो चलेगा ही, फॉरेक्स के साथ साथ क्रिप्टो में भी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मजा आएगा सबको, और हम सिखाएंगे, डोंट वरी। तो क्या चल रहा है अभी? देखो भाई, गोल्ड 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 देखो, ऊपर गया। बट ऐसे में एंट्री नहीं करेंगे। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, वेट करता हूँ। हम्म गोल्ड अभी यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्ट अगर होता है तो सेल प्लान करेंगे हम, बट रिजेक्शन देखने दो, मिलने दो अभी। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है और ये एफवीजी वाला जो मैंने जोन ड्रॉ किया है ऑलरेडी, वहीं पे खेल रहा है गोल्ड। तो अगर प्रॉपर यहाँ से मुझे कुछ रिजेक्शन मिलता है, इन्वर्टेड कैंडल मिलती है, या फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा इस तरीके का लिक्विडिटी स्वीप मिलता है, तो मैं तो सेलिंग के लिए देखूंगा फिर गोल्ड को। और मेरा टारगेट रहेगा फिर 2690, इंट्राडे के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एफयूजी का ऑलरेडी फिल किया हुआ है उसने एफयूजी। तो देखते हैं यहाँ से रिटेस्ट होता है, वापस चल जाता है, तो सेलिंग में हम प्लान करेंगे। बाइंग में प्लान तो मैं अभी तो नहीं करूंगा भाई। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 10:30 बजे, 10:30 बजे या 12 बजे, इंडिया, इंडिया के 10:30, राइट राइट राइट। तो जो भी है, इंडिया के 12 बजे है ना शायद, देख लो आप जो भी है। बट आज रात में 2-3 घंटे के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम आने वाला है। तो आपके जो होल्डिंग्स पोजीशन है, और उसको दिक्कत ना आए, अगर मार्केट में थोड़ी देर बाद वॉल्यूम आता है रात में, तो आपकी पुरानी पोजीशंस अटक के ना बैठे, इसके लिए प्रयास करो पुराने पोजीशंस क्लोज करके बैठेंगे। और मार्केट में वॉल्यूम आता है और कुछ कंफर्मेशंस मिलते हैं तब भी ट्रेड करेंगे। अदरवाइज बिना किसी चक प्रॉब्लम, बिना किसी नॉलेज के आप उसमें अटक के ना बैठो। पहले ट्रेड पोजीशंस क्लोज करो, और फिर कुछ फ्रेश पोजीशन मिलती है तो ही लेना वॉल्यूम के अंदर। अदरवाइज वॉल्यूम की वजह से ऐसा ना हो कि आपके पुराने ट्रेड्स और ज्यादा लॉसेस में चले गए और ज्यादा अपोजिट में मार्केट चला गया। तो एक तो पुराने ट्रेड्स को एसएल लगाओ और काम चालू रखो, अदरवाइज पोजीशन क्लोज करो। ब्रेक इवन पे होंगी, ब्रेक इवन पे क्लोज करो, स्मॉल लॉसेस में होंगी, स्मॉल लॉसेस पे क्लोज करो, या फिर प्रॉफिट में चल रही होंगी तो न्यूज के पहले क्लोज करके रखो। और जिसको रिस्क लेना है, डेफिनेटली अपने पोजीशंस ऑन रखो, वॉल्यूम आने वाला है। वॉल्यूम जब आएगा तो कुछ भी फेवर में आ सकता है आपके, अगर पॉसिबल है तो। देखो, रिस्क मैनेज करना सीखो, खाली कुछ नहीं बताऊंगा मैं ज्यादा।
चलो, और एक न्यूज़ है भाई। न्यूज़ ये है कि और एक नया कॉइन अब भी लॉन्च हुआ है शायद। तो ऋषि सर उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। हेलो। यहाँ पे जस्ट एक न्यू कॉइन लॉन्च की न्यूज़ आ रही है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। तो चलो, जो कॉइन आया है, आपको एक बात पता होगी कि देखो, हम लोग जब भी यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं, एक ब्लॉकचेन यूज करते हैं। TRC20, ERC20, बाकी भी ब्लॉकचेन है, तो एक मिडरेटर होता है, उसके थ्रू हम लोग कॉइन्स ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसी बेस पे एक ERC20 करके एक ब्लॉकचेन है, उसका एक न्यू मीम कॉइन जस्ट लॉन्च हुआ है, और नाम है हैरी पॉटर ओबामा सोनिक करके। एक मिनट, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, और ये बता देता हूँ मैं आपको। ये जो न्यूज़ है, इस सब के सब न्यूज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। ये कॉइन्स के नाम अगर आप देखोगे ना, बहुत कमाल के होते हैं गाइस। मतलब ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि जिनको देख के हंसी आ जाए, लेकिन कॉइन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पूरी लाइफ सेट करके जाते हैं। ये देखो, ये कॉइन है, जस्ट जस्ट लॉन्च हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर आई होप सबको दिख रही होगी। देखो, जस्ट लॉन्च हुआ, मतलब इसकी लॉन्चिंग बहुत दिनों से हुई है, लेकिन जस्ट यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस हो गया है, और ये इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गया है। तो एक कॉइन की प्राइस कितनी है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टोटल बता देता हूँ। देखो, एक कॉइन की प्राइस कितनी है, $0.17। $0.17 मतलब पकड़ के चलो ₹15 का एक कॉइन है। इसमें टोटल यहाँ पे मार्केट कैप देखो, कितने का मार्केट कैप है, 166 मिलियन का। कितने का मार्केट कैप है, 166 मिलियन का मार्केट कैप है यहाँ पे। जस्ट न्यूज अलर्ट आई है, जस्ट इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, किसी ने तो रिसेंटली, रिसेंटली मतलब पकड़ के चलो 1-2 घंटे पहले इसमें 12 मिलियन इन्वेस्ट किए। 12 मिलियन मतलब 120 करोड़, 100 करोड़ के आसपास की अमाउंट है INR में। तो जस्ट इसमें किसी ने तो इतने इन्वेस्टमेंट की है जस्ट यहाँ पे। तो यहाँ से एक न्यू कॉइन अलर्ट है हम लोगों का। देखो, लास्ट 24 आवर्स वॉल्यूम भी यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मार्केट कैप जस्ट इंक्रीज हुआ है, मार्केट कैप 7% में लास्ट 24 आवर्स में इंक्रीज हुआ है। तो ये कॉइन है यहाँ पे, ₹15 के आसपास कॉइन है, कम से कम, ज्यादा कुछ नहीं गाइस। आपको अगर पोटेंशियली चेक करना है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 10-15 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। अगर ये भी चला जाए, हर दिन कॉइन्स आते हैं, डोंट वरी। हर दिन किसी न किसी कॉइन्स की न्यूज होती है, कोई ना कोई अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक पोटेंशियल मैं आपको बता देता हूँ। ₹15 के आसपास एक कॉइन है, कोई भी आम बंदा अगर ₹150 भी इन्वेस्ट करता है तो 10 कॉइन आ जाएंगे। और इसकी अगर हम लोग ऑल टाइम हिस्ट्री देखें, तो जस्ट अक्टूबर में ये दुगना था, वहां से नीचे आया, और यहाँ से पोटेंशियल है इसमें कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आ सकता है। तो ये कॉइन है जिसकी न्यूज जस्ट अभी पब्लिश हुई है कि बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें अभी जनरेट हुआ है। तो ऑल टाइम इसने रिटर्न्स कितने दिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,21,000, 1 लाख ही है ना, सॉरी, 12,13,000% के रिटर्न है इसमें, 12,13,900% के ऑल टाइम रिटर्न है इसमें। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू होती है, और वही वो छोटे मोटे अमाउंट पे नहीं है। 166 मिलियन, 166 मिलियन का वॉल्यूम है उसमें। ये इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतना बड़ा उसका मार्केट कैपिटल है। तो इस तरीके से होता है। बढ़िया है, सही है। देखो गाइज, अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ऐसे कॉइन तो लॉन्च होते रहेंगे, हम इसमें बेनिफिट भी निकाल सकते हैं, बट करना कैसे है? तो दोस्तों सिंपल है, बाइनांस का अकाउंट ओपन कर लो सब लोग, जिसको पता नहीं है। और बाइनांस में आप यूएसडीटी डिपॉजिट कर सकते हो, और जो यूएसडीटी वहां पे डिपॉजिट किए है, जो भी कॉइन लॉन्च हो रहा है बाइनांस में, वो यूएसडीटी से खरीद लेना है। सिंपल चीज है ना।
और आपको बाइनास की लिंक चाहिए तो मैं आज टेलीग्राम पे भेज देता हूँ थोड़ी देर में, उसके माध्यम से आप रेफरल से आप ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर वीडियो भी बना लूंगा मैं कल, आपको बता दूंगा। बट गोल्ड यहाँ पे अभी फिलहाल तो देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है भाई लोग। तो गोल्ड यहाँ पे जा रहा है बाइंग में, ऊपर जा रहा है। बट ये कोई लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं देगा, बड़ा बाइंग मूव्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर, मतलब कब से बोल रहा हूँ कि गोल्ड में मुझे तो बाइंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी तो, क्योंकि वहां पे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है और ये फ्यूजी को ही रिएक्ट करके वापस आएगा ऐसा मुझे लगता है। बट देखते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मुझे दिख रहा है। अरे सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना मैंने। वेट वेट वेट, ऋषि सर स्क्रीन ये कर, स्टॉप। तो गोल्ड आया है ऊपर थोड़ा सा, 2711, इस जोन से ऊपर आया हुआ है गोल्ड। यहाँ पे तो कहीं बाय नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। जिसको भी स्काल्प करनी है वो कर सकता है, बट मजा नहीं है कुछ, प्रॉपर सेटअप नहीं है भाई अभी भी। हाँ, प्रॉपर सेटअप किसको बोलेंगे भाई? अगर ये यहाँ से देखो, ये जोन से वापस रिएक्ट करता है और अच्छा खासा यहाँ पे ये जोन भी ब्रेक करता है ना, तो ये बड़ा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो हम देखेंगे कहाँ पे हमें ये इस तरह की पोजीशन मिल जाती है, तो वहां पे हम सेलिंग के लिए बैठेंगे। रिजेक्शन मिलने दो, जैसे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला था, देखो गाइस, ये ऐसा कंफर्मेशन चाहिए भाई। ये देखो, ये जो हैमर मिला था ना, उस तरीके का कंफर्मेशन हमें चाहिए, तब जाके एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी। यहाँ पे डोजी बन रही है देखो, देखते हैं। क्या लगता है ऋषि सर, गोल्ड में सेल करना चाहिए क्या स्कैल्पिंग में? ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक सेल, वापस एक मूव, बेरिश मूव मिल सकता है। यस सर, डेफिनेटली अमोल सर, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इतना अच्छा खासा भी ब्रेक नहीं आया है, सिर्फ जस्ट एक कैंडल स्टार्ट हुई है। अगर ये कैंडल अगेन ये जोन के अंदर एंटर करती है ना, तो हम लोग सेलिंग का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये जोन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो जोन है, इस जोन के अंदर अगर एक कैंडल फिर से एंटर करती है, तो ही हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज बाइंग साइड के लिए तुरंत क्यों नहीं प्लान बनाएंगे, वो मैं बता देता हूँ। उसका रीजन भी छोटे छोटे रीजंस है जो कि बहुत मैटर करते हैं। देखो नहीं, तुरंत बाइंग यहाँ में तो पे, बनाएंगे नहीं प्लान, बट सेलिंग में अगर 5 मिनट में अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक प्लान बना सकते हैं सर हम, मुझे ऐसा यस लगता है। डेफिनेटली सर, सेलिंग का ही प्लान बनाएंगे। बिकॉज ऑफ मैं बता रहा था कि बाइंग क्यों नहीं करनी है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और वो जो लिक्विडिटी जोन लेके यहाँ पे ट्रबल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्यों नहीं बनानी चाहिए, तो यही रीजन है कि हम लोग तुरंत बाइंग कोई नहीं बनाएंगे। यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान करेंगे। सेलिंग का प्लान कब करेंगे? जैसे ये कैंडल जोन के अंदर एंटर करके क्लोज करती है विथ वॉल्यूम के साथ। अभी वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम इन द सेंस की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, बड़ी बॉडी के साथ, नॉट अ वीक बड़ी बॉडी के साथ। अगर कैंडल क्लोज होती है तभी हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे, और हमारा ये टारगेट रहेगा। देखो यहाँ पे लॉन्ग टारगेट हम लोगों को डाउन साइड में मिलेंगे, और अगर यहाँ से अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे, ये जोन नीचे वाला है वो भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। बिकॉज ऑफ क्यों? देखो यहाँ से जो शॉर्टिंग आई थी, इसका रीजन मैं 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से सेलिंग आई, बाइंग आ गई, अगेन सेलिंग आ गई, बाइंग, अगेन यहाँ से सेलर आ गए, यहाँ से फिर से सेलर आ गए। लेकिन कहीं पे भी, ये सब में कहीं पे भी आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज हुई नहीं दिख रही है, या फिर कहीं पे भी बायर्स को इनवाइट नहीं किया है। लेकिन ये कैंडल ने क्या किया है? स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखा के बायर्स को इनवाइट किया है। बायर्स को इनवाइट किया मतलब बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करेंगे सेलर्स, और यहाँ पे हेवी सेलर्स जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेके हम लोग को नीचे के टारगेट दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे कैंडल क्लोज होती है अच्छी खासी, इसके जोन के ऊपर हम लोग एसएल रख के यहाँ पे सेलिंग प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं।
दोस्तों 5 मिनट में अगर देखा जाए ना, तो अभी ये नई कैंडल चल रही है, 2.5 मिनट बाकी है। और ये कैंडल अगर इस कैंडल के नीचे लो क्लोज देती है, लो के नीचे क्लोजिंग देती है, तो हमें सेल प्लान करेंगे अपन। और टारगेट अगेन रखेंगे हम 270203 तक का टारगेट हम प्लान करेंगे। इस जोन तक का छोटा सा एक स्काल्प ट्रेड अपन प्लान कर सकते हैं, बट अभी इस कैंडल के ऊपर डिपेंड है कहाँ क्लोज करती है। और ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज कर रही है तो अच्छी बात है ना हमारे लिए। और अगर दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, यूरो यूएसडी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था शायद आपको। तो यूरो यूएसडी में देखो गाइज, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, यूरो यूएसडी ऑलरेडी अच्छा खासा यूएस सेशन जैसे ही चालू हुआ था ऊपर गया था। और यहाँ पे देखो यूरो यूएसडी में ना, ये जो हमने अभी जोन ड्रॉ किया था ना, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहा है 1 आवर में भी। और अगर 15 मिनट में देखा जाए, तो ऑलरेडी 15 मिनट में यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा है। 5 मिनट में देखा जाए, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा है। तो यूरोविजडी में एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हो, छोटा सा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही करना चाहिए था, एंट्री मिस हुई है हमारी। बट आप ये भी इन कर सकते हो बाय ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूरोजी करेंसी में बहुत स्लो मूवमेंट होगा, जिसको एंटर करना है कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक ट्रेड दे रहा हूँ आपको बाइंग में, यूरोवेसडी में। शॉर्ट बाय करना, शॉर्ट नहीं करना है। एक्चुअली लेट हुआ एंट्री, एक्चुअली ये एंट्री हमारी यहाँ बनती थी। हमने अदर चीजें देखते देखते ये मिस किया है, और स्टॉप लॉस इसके नीचे छोटा सा था। और एंट्री जो है अपनी, ये जो ऑल टाइम हाई था, वहां पे अपन टारगेट रख सकते थे इस तरीके से। ये जो प्रीवियस हाई है, सॉरी, 1 आवर में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 1 आवर में ना, ये जो हाई है ये वाला, ये हमारा टारगेट अपन प्लान कर सकते हैं। तो जिसको लेना है बाय में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूरो यूएसडी में जिसको इंटरेस्ट है कर ले, कर सकते हैं। ठीक है। अगेन, सुजल सर, 1 मिनट गोल्ड देखता हूँ उससे पहले मैं, गोल्ड में कुछ चल रहा है क्या। गोल्ड में 15 मिनट टाइम फ्रेम भाई, 5 मिनट बाकी है अभी भी। डोजी बनी है 15 मिनट में, तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। 5 मिनट में वहां पे भी डोजी है, कुछ मजा नहीं है यार, रुको। सेलिंग का प्लान बनाएंगे हम, बट ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है मुझे। देखते हैं, इस कैंडल के नीचे भी अगर क्लोजिंग देता है ना, तो एक प्लान कर लेंगे अपन। ये देखो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है और डोजी बना दी है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी भी। सो वेट करें। तब तक सुजल सर से सुनते हैं करेंसी पेयर्स के बारे में, वो एनालिसिस आपको डिस्कस करना चाहेंगे। सो वेलकम सुजल सर। एंड एसएमसी के साथ उनकी एक्सपर्टी है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए एसएमसी के साथ, वो आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ करेंसी पेयर्स में। बट टाइम टू टाइम हम गोल्ड पे भी नजर रखेंगे। अगर एंट्री मिलती है तो मैं बीच में बता दूंगा, डोंट वरी। सो यू कैन कंटिन्यू सुजल सर। वेट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। एंड हेलो एवरीवन वंस अगेन। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या एनालिसिस किया था। एंड दो ट्रेड्स भी दिए थे मैंने, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड जो भी करेंसी पेयर्स के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए, आप मुझे डीएम कीजिए, मैं को होस्ट हूँ। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज सर को मैसेज कीजिए आप। किसी करेंसी पेयर में एनालिसिस चाहिए तो, एंड डाउट्स के लिए भी आप सेम मैसेज कर सकते हो। चलो, सो कौन सी करेंसी पेयर्स में आप जानना चाहोगे? एक सेकेंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट टाइम क्या हमने देखा था यूएसडी जेपीवाई में एंड एयूडी यूएसडी में, हमने एनालिसिस किए थे एंड ट्रेड सिग्नल्स दिए थे, वो देखते हैं सबसे पहले। देखिए, यूएसडी जेपीवाई की जो रैली है वो देखने पे ही पता चलता है कि डाउन ट्रेंड में है, यानी कि सेलिंग का काफी प्रेशर है यहाँ पे। एंड हमने इस सप्लाई जोन पे देखा था एसएमसी के हिसाब से, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने ये सप्लाई एरिया मार्क किया था, जहां से देखिए मार्केट ने एकदम यहाँ से स्नाइपर एंट्री दी है। और एंट्री कंफर्मेशन पे कहाँ पे होती है, ये देखिए, ये बेरिश कैंडल है ना यहाँ पे भी हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं और रिटेस्ट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो अगर किसी को डाउट हो कि एंट्री कैसे लेना है, तो आप सिंपली ये मेथड यूज कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कंफर्मेशन देखिए कैंडल्स का एंड रिटेस्ट का, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, अगेन हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट एक डेली के डिमांड एरिया पे है।
सो जब भी एक हिस्टोरिकल प्राइस एरिया पे मार्केट होता है, देखिए डेली एंड 4 आवर पे भी यहाँ पे आई गेस डिमांड एरिया था। यस, तो दिस वन इज आवर 4 आवर डिमांड एरिया। यहाँ पे मार्केट है, सो दैट्स वाई ये बाइंग का मूव दे रहा है, इतना बड़ा बाइंग का मूव दिया है। एंड अगेन यहाँ से थोड़ा अभी सेलिंग के लिए आ रहा है। सो हर चीज मार्केट में जब भी होती है तो उसके बिहाइंड 100% एक रीजन होता है। तो इसके बिहाइंड कई रीजन है कि यहाँ पे एक डिमांड एरिया है एंड इसके फेल होने के चांसेस कई ज्यादा है, क्योंकि देखिए सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ चुका है। एंड इफ यू नो कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है। एंड अदर एक कंफर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लाइक रिटेलर्स के हिसाब से। तो रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ये सपोर्ट था, सॉरी सपोर्ट ब्रेक हुआ है एंड सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस हियर। एंड वी ऑल्सो कॉल दैट कि यहाँ पे ये देखिए इस जोन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके रिटेस्ट किया है, एंड रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। एंड प्रिंट होने के बाद ये देखिए रिसेंट वाला इसका अगर हाई देखा जाए तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी है। इसके नीचे वाला देखेंगे हम, ठीक है। सो इक्वल हाइस थे यहाँ पे एंड इसको स्वीप किया है। इफ यू सी यहाँ पे क्लोजली अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे क्या था, सप्लाई जोन भी था एंड इक्वल हाई भी था। इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड ओके, इक्वल हाइस। एंड यहाँ पे देखिए सेलिंग के लिए एक अच्छा कंफर्मेशन दे दिया है। सो इफ यू वांट टू सेल देन आप यहाँ पे सेलिंग ले सकते हो। एंड अगर थोड़ा सा और रिफाइन करके आपको एंट्री लेना है, सो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, एफवीजी। यही सर स्टार्टिंग से एफयूजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड एफयूजी का सर ने जोन निकाला था, तो उसी टाइप में यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पे भी सेलिंग बनता है, बट इफ यू वांट रिफाइंड एंट्रीज देन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो इस एरिया में। राइट, एंटर कैसे करना है, फर्स्ट टैप करेगा, देन टैप करने के बाद अगर वहां पे शार्प मूवमेंट होती है, शार्प यानी स्ट्रांग मूवमेंट होती है, लेट सपोज एक बार स्वीप करके मार्केट स्ट्रांग बेरिश कैंडल दे देता है, तब आप एंटर कर सकते हो। अदरवाइज अगर इस एरिया में थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ, देन मैनिपुलेशन होने के बाद थोड़ा सा हल्का सीलिंग का रिएक्शन देगा, देन उस मैनिपुलेशन को ये मार्केट टेकआउट कर लेगा, स्वीप कर लेगा एंड उसके बाद एक्चुअल रिएक्शन देना स्टार्ट करेगा। सो ये सिनेरियो हो सकता है। देन 5 एंड 15 मिनट पे आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो इस सिनेरियो के साथ, और हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एक अच्छा टारगेट ग्रैब भी कर सकते हो यहाँ पे। एंड यस, हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेल एंट्री लेने के बाद टेक प्रॉफिट जो होता है, टेक प्रॉफिट एरिया हमें रिसेंट वाला जोन का अगर डिमांड एरिया हो तो वही तक रखना है, वही तक हमें टारगेट फिक्स करना है। अदरवाइज 1:2 1:3 रेशो हम रख सकते हैं। सो इसी हिसाब से यहाँ पे भी टारगेट रखिएगा। 1:2 1:3 इनफ है। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि नहीं बाबा नीचे जा सकता है, लाइक अच्छा मूवमेंट देगा, देन आप होल्ड कर सकते हो अप टू दिस एरिया, दिस डिमांड जोन। मतलब ये जो डिमांड जोन है इसका ये जो नीचे वाला लाइन है, यहाँ तक हम आप कंसिडर कर सकते हो कि सेलिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, बट मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे कर रहे हो तो 1:2 1:3 इतना ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिएगा एंड उतना ही ग्रैब करिए। ओके, दिस वन इज फॉर यूएसडी जेपीवाई। किसी को कोई डाउट हो तो आप 100% डीएम कर सकते हो। ओके, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं जीबीपी जेपीवाई के बारे में। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था जीबीपी जेपीवाई के बारे में, कि मार्केट अगेन यहाँ पे क्या है, बेरिश है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे बेरिश है। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए, एकदम पूरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो पूरा यहाँ पे देखिए बुलिश अप ट्रेंड, हायर हाइज एंड हायर लोज की रैली बना रहा है मार्केट। भले ही एक बेरिश जोन के अंदर ही है, एक रेंज बना रहा है अंदर बहुत ही हायर टाइम फ्रेम पे, बट 4 आवर का करंट ट्रेंड क्या है, बेरिश है। एंड हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि ये हमारे दो क्या है, डिमांड एरियाज है, विच इज ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। तो देखिए ये वाला एक डिमांड एरिया था एंड ये वाला एक डिमांड एरिया था, जिस जो कि काफी काफी बॉटम में है। एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी हिस्टोरिकल डिमांड एरियाज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, हिस्टोरिकल डिमांड एरियाज एंड सप्लाई एरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम में होते हैं, उस पे 101% स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रिएक्शन मिलती ही मिलती है। तो ये हमने डिस्कस किया था एंड एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसे ही किया है। भले ही हमने एक सप्लाई, दो सप्लाई जोन निकाले थे कि जहां से मार्केट नीचे जा सकता है, बट मार्केट ने क्या किया, यही से डायरेक्टली नीचे चला गया एंड इसको टैप करके मार्केट क्या किया, डिमांड को टैप करके प्रॉपर कंफर्मेशन दिया है मार्केट ने। सो ऐसे डिमांड एरिया पे हम स्कैल्पिंग एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, मैं उसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। देखिए, जब भी मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर,
सारे एक ही चीजें हैं। तो वो कहाँ पे मिला है हमें? इस एरिया में मिला है, जब ये हाई स्ट्रांगली ब्रेक हो गया। अभी यही हाई क्यों लिया? क्योंकि ये देखिए प्रीवियसली, देखिए ये वाला हाई था, इसको ब्रेक किया गया नहीं किया। अगेन ये वाला यहाँ पे एक छोटा सा था, इसको स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया। ये वाला हाई, इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट लो ब्रेक कर रहा था। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था कि यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये स्वीप हुआ है। सो यहाँ पे हमें 70 to 80% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए चला जाए। सो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है, इसको स्वीप करते हुए मार्केट ने फाइनली ये वाला ब्रेक दे दिया है। एंड ब्रेक देने के बाद मार्केट, देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। एंड अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें यहाँ पे डिमांड एरिया यानी कि एफवीजी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। एफवीजी पे भी देखिए कैसे टैप किया। अभी थोड़ी देर पहले यूएसडी जेपीवाई में मैंने एक्सप्लेन किया एफवीजी पे कैसे एंट्री लेते हैं। अगर वहां पे मार्केट स्ट्रांगली स्वीप नहीं करता है, वहां पे आके एक बार टैप करता है रेंज करते हुए, देन हमें क्या करना है, वेट करना है वापस वो ये जो रिसेंट वाला हाई है इसको टेकआउट कर ले। एग्जैक्टली इसको ये देखिए ऐसे टेकआउट हो गया। एंड देन मार्केट ने कंटिन्यू दे दिया, कंटिन्यूशन मूव दे दिया। अभी देखिए यूएसडी जेपीवाई में अभी हमने क्या देखा, अगर मार्केट इस एरिया में आता है पहले रिएक्शन देगा, देन इसको टेकआउट करेगा एंड देन कंटिन्यू करेगा। सेम ये जीबीपी जेपीवाई में वैसे हुआ है। एफईजी को टैप किया, इसको टेकआउट किया एंड देन एक्चुअल रिएक्शन दे दिया। सो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। एंड आप डायरेक्टली इस कैंडल के बाद, ये ग्रीन कैंडल के बाद भी एंटर करते हो, तो ये एक वैलिड एंट्री बन जाती है। एंड देन उसके बाद हमारे ये जो एक डिसीजनल एंड एक्सट्रीम एरिया थे सप्लाई के, जो ये कंटिन्यूएशन में है, अभी इसके वर्क होने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि देखिए न्यूज भी थी एंड और भी न्यूज आने वाली है। सो दिस वन इज द रिस्की एरिया। अगर आपको एंट्री प्लान करनी है तो देखिए अभी तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई है, बाइंग का टीपी यहाँ पे हिट हो गया है। सो एज ऑफ नाउ हमें थोड़ा सा वेट करना है। एंड बाइंग के लिए एंट्री अगर आपको लेनी ही है, सो यहाँ पे बनती है ये वाला जो सप्लाई एरिया था इसको ब्रेक किया है। सो दिस सप्लाई बिकम अ रेजिस्ट सपोर्ट एरिया। एंड ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको भी ब्रेक किया है मार्केट ने, तो हम इसको एज एन सपोर्ट एरिया यानी कि डिमांड एरिया कंसिडर कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम करेंगे बाइंग के लिए। ओके गाइज। एंड ये बाइंग हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? अप टू दिस एरिया, ये सप्लाई जोन के, ये देखिए यहाँ तक हम ये बाइंग होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप यहीं पे सेलिंग का लोगे, ऐसा थिंकिंग रखोगे कि चलो यहाँ पर यहाँ तक आएगा ना तो यहाँ पे सेल ले लेता हूँ, देन यहाँ से बाय ले लेता हूँ, सो ये गलत है, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपके लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अवॉइड दिस मिस्टेक। एंड यहाँ पे सेलिंग के लिए आता भी है तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है थोड़ा सा। 15 मिनट्स पे एंड 30 मिनट्स पे भी अप ट्रेंड चल रहा है। करंट रैली देखिए अप ट्रेंड चल रही है। एंड हमारे हिस्टोरिकल डिमांड एरिया को भी यहाँ पे टैप किया है मार्केट ने, राइट। सो दैट्स वाई थोड़ा सा रिस्की रहेगा सेल यहाँ पे। लेते भी है तो डायरेक्टली 1:1 एंड 1:1.5 करके एग्जिट कर दीजिए आप। ओके, एंड ये तो हमारा डिमांड एरिया है ही, राइट। इसके बाद डायरेक्टली हम देखते हैं लास्ट पेयर यूडी यूएसडी। ये देखिए ये लास्ट टाइम ट्रेड दिया था, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड दिया था गाइज। आई होप आपने लिया हो ना लिया हो। यहाँ पे एक सेल लिमिट, सॉरी यहाँ पे, ओके, यस, ये वाला हमारा एक सेलिंग एरिया था जो कि हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा स्टोरी लाइन देखते हैं इस करेंसी का क्या है। ओके, सो यहाँ पे भी मार्केट एक पूरे बेरिश ट्रेंड में है, 4 आवर पे हो 1 आवर पे हो, करंट ट्रेंड जो है मार्केट का बेरिश है। सो हमने कंटिन्यूएशन में कैसे एंट्री लेते हैं उसका प्लान किया था। तो देखिए कंटिन्यूएशन में कैसे एंट्री एंट्री प्लान किया जाता है। यहाँ पे होता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट राइट हियर। ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड हमने ये वाला एक सप्लाई एरिया निकाला था और रेजिस्टेंस एरिया निकाला था। और याद कीजिए ये किस पे निकाला था? यस एनीवन, किसी को याद है ये सप्लाई एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया किस पे निकाला था? कौन से बेसिस पे निकाला था? यस करेक्ट, फिबोनाची के हिसाब से निकाला था ये वाला एरिया। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो 62 एंड 75 का बीच में सा लेवल है, सो हमने ये वाला मार्क किया था। एंड इस बेसिस पे हमने ये वाला रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे निकाला था और सप्लाई एरिया कह सकते हैं आप। सो उसी पे टैप करके मार्केट ने अच्छा सा हमें रिएक्शन दिया है सेलिंग के लिए, राइट। बट डेली का यहाँ पे देखिए एक डिमांड एरिया भी था इसके नियर अबाउट। सो दैट्स वाई मार्केट ने, एंड न्यूज भी थी, सो दैट्स वाई मार्केट ने क्या किया, ये स्वीप किया क्योंकि हिस्टोरिकल लेवल्स के आसपास था एरिया।
इसी लेवल्स में देखिए यहीं से क्या हुआ था, मार्केट काफी ज्यादा बाइंग के लिए गया था। ये देखिए इस एरिया के आसपास है। एंड ये भी एरिया अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करें, पूरा ऑर्डर फ्लो अगर हम कैच करें, इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये फर्स्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, तो ये सेलिंग मूव है बिफोर द बाइंग। सो इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ये अगर ऑर्डर फ्लो को हम ड्रॉ करें, तो प्रॉपर ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे टैप किया है मार्केट ने डेली के। एंड दैट्स वाई स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसका बड़ा रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड न्यूज भी है, सो दैट्स वाई बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाइंग के लिए गया है। एंड हमारा सेकंड प्रेडिक्शन ये था कि अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है, ये वाला, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, देन यहाँ से कंटिन्यू करेगा अपसाइड के लिए। सो बेसिकली वही सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। वेदर इट्स न्यूज भी थी यहाँ पे, सो दैट्स वाई अगर इसको अभी ब्रेक भी कर दिया, सो दैट्स वाई कंटिन्यूएशन में जाने के हाईली चांसेस है एयूडी यूएसडी के। सो अगर आपको बाय लेना है, सो आप इसी एरिया में ले सकते हो। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम इस सप्लाई एरिया को, ओके, ये जो हमारा एरिया रहेगा पूरा, तो इस एरिया में हम बाइंग एंट्री 100% प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकिंग एरिया है। इसने प्रीवियस वाला सप्लाई एरिया है जो था, इसको ब्रेक किया है। एंड काफी ज्यादा लिक्विडिटी जो थी इसको भी टेकआउट हुई है। सो दैट्स वाई हम इस एरिया को एज एन वैलिड ब्रेक ऑफ, वैलिड सपोर्ट एरिया इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा यूडी यूएसडी जीबी यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी जेपीवाई के बारे में। एनी अदर करेंसी पेयर्स को आपको डिस्कस करना है तो आप डीएम कर सकते हो। अदरवाइज अमोल सर, यू कैन कंटिन्यू। यस, थैंक यू सो मच सुजल सर। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया करेंसी के पेयर्स में क्या हो सकता है। चलो, तो दोस्तों, अभी भी कुछ खास वॉल्यूम तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। गोल्ड में भी कुछ वहीं पे घूम रहा है, कुछ मजा भी नहीं आ रहा है गोल्ड में भी। और गोल्ड में तो यहाँ पे देख सकते हो वीक्स वाला एरिया बन चुका है यहाँ पे। तो एंट्री प्लान करने के लिए अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज तो तुरंत नहीं है, क्योंकि देखो ये पूरा ये जो एरिया है कैंडल्स, ये सारे वीक्स बन रहे हैं। जब तक गोल्ड इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे अगर दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं बता डिस्कस करना चाहूंगा। अगर गोल्ड ने अभी वॉल्यूम भी आएगा थोड़ी देर में, क्योंकि जो स्पीच है इसका डोनाल्ड सर का, तो उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो देखा जाए ना, तो यूएस चलो यूएसडी के पेयर के बारे में पहले देखते हैं। यूएसडी कैड को देखो जरा। यूएसडी कैड में सिनेरियो ये है, 1 आवर की बात करते हैं। यूएसडी कैड मतलब डॉलर यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आ रहा है। देखो जरा सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। यूएसडी जेपीवाई को देखो। यूएसडी जेपीवाई में भी सेलिंग आ रही है। और यूएसडी जेपीवाई में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट जोन है कि इसको हम बोल सकते हैं बेरिश करेक्शन। तो बेरिश करेक्शन यहाँ पे यूएसडी में देखने को मिल रहा है। यूएसडी का और एक पेयर अगर हम देखेंगे तो कौन सा देख सकते हैं हम यहाँ पे। यूएसडी कैड हुआ, यूएसडी जेपीवाई हुआ। यूएस ऑयल को भी देख लो। यूएस ऑयल में भी देखो क्या हो रहा है, सेलिंग आ रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में अगर देखेंगे, निगेटिव कोरिलेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी की बात करते हैं, जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, यूएक्सी यूएसडी की बात करते हैं, बीटीसी यूएसडी की बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी सिनेरियो ये है कि बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, यूरो यूएसडी का मैंने जो ट्रेड दिया था 15 मिनट में, हमने देखा 5 मिनट में कंफर्मेशन भी देखा। 5 मिनट में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे नीचे ही प्लान करना चाहिए। तो ये ट्रेड ऑलरेडी जिसने यहाँ पे भी ऊपर भी प्लान किया, फिर भी वो ट्रेड अभी 1:1 के हिसाब से प्लस में है। और यहाँ पे देखो अच्छा खासा बाइंग चल रहा है। किसने किसने यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया था भाई, जब मैंने बताया था? यूरो यूएसडी का ट्रेड किसने किसने लिया था? प्लीज टाइप फास्ट। प्रॉफिट में चल रहा है अभी भी। अच्छा, विशाल जी ने लिया था, बढ़िया। लिंकेज जी निकाल दिया? अरे कितना फिश में निकाल दिया, इतनी जल्दी निकाल दिया। टारगेट भी मैंने क्लियर बताया था ना भाई। अच्छा, और कौन है भाई यूएसडी यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया है? किशोर जी आपने लिया है क्या? चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, बन रहा है कि यूरो यूएसडी या फिर यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है,
तो बाकी यूएसडी सॉरी वीक हो रहा है, तो बाकी चीजें क्या हो रही है, स्ट्रांग आपको करेंसी पे देखने को मिल सकते हैं। तो उसी तरह मैं प्लान अभी करना चाहता हूँ थोड़ी से देर बाद, जब तक ये बॉक्स से निकलेगा नहीं तब तक तो कुछ नहीं। बट मेरे दिमाग में अभी एक प्लान आ रहा है। वेट करो। गोल्ड का प्लान अपन देखो, ये जब तक बॉक्स से नहीं निकलेगा तब तो कुछ नहीं करेंगे। बट मेरे हिसाब से हम एक प्लान करेंगे, अब बाइंग की तरफ थोड़ा सा देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। तो 2607 06 के एरिया अगर गोल्ड आता है, क्योंकि अभी देखो सेलिंग अगर स्ट्रांग नहीं आ रही है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, और कुछ बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं बट सेलिंग के लिए कुछ स्ट्रांग खास कुछ नजर नहीं आ रहा है मूव। तो बाइंग के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर बाइंग के लिए हम प्लान करेंगे ना, स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने दो लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। 2712 अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बाइंग कर लेंगे, या फिर यहाँ पे मुझे लगता है 2706 के पास अगर आता है तो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी कैंडल देख के क्लोजिंग देख के प्लान करेंगे। बट यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे हम इस तरीके से बाइंग के लिए, यहाँ तक का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 100 पिप्स, 90 to 100 पिप्स का टारगेट मिल जाएगा। बट अभी नहीं है, मैं जब तक बोलूंगा नहीं तब तक नहीं करना है, वेट करना है। देखते हैं, बाइंग का जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। बट मेरा प्लान रहेगा आगे। आगे यूएसडी जेपी है ना, यूएसडी जेपीवाई सुजल सर बोल रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई में उन्होंने सेलिंग बताई थी ना। यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी सेलिंग वहाँ पे उनको देखने को मिल रही है। सुजल सर आप शेयर कर सकते हो आपका। अच्छा ओके। चलो ठीक है। देखो यूएसडी जेपीवाई अभी एक प्रॉपर जोन पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से बुलिश मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये बेरिश करेक्शन के लिए मार्केट यहाँ पे आ गया है। देखते हैं, दो पॉसिबिलिटीज है, इस जोन से वापस रिएक्ट करे, अदरवाइज एक नीचे भी जोन है वहां से भी वापस रिएक्ट कर सकता है। लेट्स सी। बट चाहिए उतना बड़ा मूव अभी भी नहीं आ रहा है मार्केट में, वॉल्यूम नहीं है अभी भी, जो कि आने वाला है। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर, और पहले ही माइंडसेट क्लियर रखो हर एक चीज का। कुछ भी मत करो न्यूज आने के बाद बाइंग सेलिंग, बाई भी कर रहे हो सेल भी कर रहे हो लॉट बढ़ा रहे हो। डोंट डू दिस मिस्टेक्स। प्रॉपरली पेशेंटफुली मार्केट को देखिए समझिए, उसके बाद प्लान करेंगे। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें। देखो कैंडल जो बन रही है सारी वीक्स वाली कैंडल बन रही है, तो उसमें क्या ट्रेड करेंगे, कुछ कंफर्मेशन तगड़ा मिल नहीं रहा है अभी। ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज तो हुई है बट वीक है उसमें, तो सेल तो अभी भी नहीं प्रेफर कर सकते। और बाइंग के लिए जैसे मैंने बताया प्लान करेंगे हम, बट एक कंफर्मेशन मिलने दो थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर। ट्रेड तो नहीं है आज, जो ऑलरेडी ट्रेड बताए वो आप दिमाग में रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए, प्लान करिए। यूरो यूएसडी का ऑलरेडी देखो टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट हो रहा है, हो चुका है यूरो यूएसडी का। जिन्होंने भी यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया होगा मे बी। छोटा ही ट्रेड था, 40 45 पिप का, 45 पिप्स आराम से मिल गए आपको यूरो यूएसडी में। चलो बढ़िया है। बाद में जीबीपी यूएसडी के बारे में सेम सिनेरियो जैसे कि यूरो यूएसडी में सिनेरियो है। यूरो देखो जीबीपी यूएसडी में भाई बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे ये कैंडल अच्छी खासी क्लोज हुई थी यहाँ पे, और ये बाई साइड बाई साइड की लिक्विडिटी भी ऑलरेडी ले रहा है। अब देखते हैं वो भी तक जा सकता है, और यहाँ से अच्छा खासा अगर बेरिश मूव देता है तो वहां पे एक सेल प्लान करेंगे। बट ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, नॉट फॉर इंट्राडे या नॉट फॉर स्कैल्पिंग। स्विंग के बारे में बता रहा था मैं। यहाँ पे देखो बाय साइड इक्विडिटी जो मैंने मार्क की थी ऑलमोस्ट अभी ये ऊपर गया हुआ है। और ये पुरानी पिछली जो कैंडल है, लास्ट कैंडल जीबीपी की बहुत तगड़ी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जिन लोगों ने अभी ये कैंडल के ऊपर डिपेंड है क्या होता है, तो ये अपॉर्चुनिटी अभी मिस हो चुकी है। बट वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 15 मिनट में तो टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हुई है, बट ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर। टारगेट बहुत छोटा मिलेगा जिनको भी बाय करना है।
क्या कितना पिप्स मिल सकता है हमें भाई यहाँ पे, अगर बाय अभी भी करते हैं तो? नहीं, ज्यादा नहीं, 20-30 पिप मिलेंगे तो मतलब नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये बाई साइड लिक्विडिटी उठा के, ये लिक्विडिटी है पूरा यहाँ पे, ये उठा के वापस अच्छा खासा मुंह दिखा सकता है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती है स्पीच के बाद, कि डायरेक्शंस क्या है डॉलर की, डायरेक्शंस क्या है अदर करेंसीज की, डॉलर वीक या स्ट्रांग, ये जब तक हमें कंफर्म नहीं होता तब तक हम एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेंगे। और अभी ट्रेड तो कहीं मिल तो नहीं रहा है भी नहीं है अपॉर्चुनिटी अभी करंट फिलहाल तो। देखो अभी भी साइडवेज, रेंजिंग, डोजी, क्या ट्रेड करेंगे इसमें? सो नो प्रॉब्लम, ट्रेड नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि सर, आपके हिसाब से कुछ अपॉर्चुनिटीज है तो आप शेयर कर सकते हैं। यस सर, मेरा एक ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, जो कि मैंने कहा था यूएस ऑयल का। मुझे एक अच्छा खासा रिट्रेस मिला। यहाँ पे देखो, इसके अराउंड सम अराउंड मैंने शॉर्ट पोजीशन 30% रखी है, ज़्यादा भी नहीं की है। टोटल जितना करना था उससे 30-35% ही क्वांटिटी शॉर्ट की है। और क्वांटिटी अभी तो प्रॉफिट में है, लेकिन जब मेरे को सेकंड कंफर्मेशन आएगा तब मैं और क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा। और उसके बाद यहाँ तक के टारगेट है। तो यहाँ पे यूएस ऑयल का एक ट्रेड एक्टिव हुआ है, जिस तरीके से हमने कहा था। ये सर वो ट्रेड है। अगर यहाँ पे भी देखो, दो सिनेरियो बनेंगे उसके। अगर यहाँ पे आके, ये लेवल पे आके, अगर कोई और एक और सेम, जहाँ पे इस तरीके की लेवल ये जो ब्रेक हुई है ना, अगर यहाँ पे भी सेम उसी तरीके की लेवल ब्रेक होती है, तो हम लोग को और डाउन साइड में देखने के लिए मिलेगा। और वो टारगेट रहेगा हमारा सम अराउंड यहाँ तक का 74.30, 74.25 के अराउंड। इस तरीके के यहाँ तक के टारगेट हम दोनों को ये रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है TP1 जो है वो यहाँ पे है, और TP2 जो है वो यहाँ पे है। तो ये ट्रेड हमारा एक्टिव हो चुका है अभी के लिए। सेकेंड ट्रेड मुझे जो दिख रहा है, कैट JPY एक देख लेते हैं हम लोग। देखो, कैट JPY में क्या है, क्या लॉजिक है, ये मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो देखो, कैट JPY में यहाँ पे एक 4 आवर पे एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट कौन सी लेवल से लिया है? ये जो प्रीवियस लेवल थे ना, उसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। देखो, और सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वीक को छोड़े और यहाँ से अगर हम लोग ड्यूअल टोन, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले ले, देखो पैरेलल चैनल में अगर ट्रेंड लाइन ले ले, तो ये एक हमारी ये पैरेलल चैनल ट्रेंड लाइन है, वहां से एक अच्छा खासा बाइंग आया है। और अगेन, वन मोर थिंग, थर्ड थिंग, जो तीन तीन कंफर्मेशन है वो तीनों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये है हमारी अपसाइड की ट्रेंड लाइन। तो देखो क्या है, यहाँ पे हम लोगों को ये ट्रेड प्लान अभी जस्ट हो चुका है। यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, 4 आवर में बहुत अच्छा खासा बॉटम से बाइंग आया है। 1 आवर में हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। 1 आवर में ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होती है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अच्छे से देखना ट्रेड प्लान किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे एक है W का नेक लाइन, राइट, ये। और सेकंड है ये यहाँ का छोटा सा रेजिस्टेंस, ये दो लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट क्या हुआ है, ये तो ब्रेक कर दिया है, नेकलाइन ऊपर तक गया है, यहाँ तक गया है और नीचे आ रहा है। अगर बाई चांस हम लोग को यहाँ पे ट्रेड प्लान कब कब करना है वो देख लो। बाई चांस अगर हम लोग को यहाँ पे मिलता है, जो लेवल है 108.5 के अराउंड, 5.20 के अराउंड यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग बनेगा और टारगेट आएगा 110। ये रही फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है वो भी देख लो। यहाँ पे ये लेवल तो ब्रेक हो चुका है। अगर अगली कैंडल, 1 आवर की अगली कैंडल जो हाई है, 109 का जो हाई है, वो अगर ब्रेक करता है, तो यहां से हम लोग को एक ट्रेड प्लान मिलेगा और वहां उसका टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा, सम अराउंड ट्रेंड लाइन के आसपास, यहां तक। ये दो ट्रेड है अपने पास, देखो।
क्या क्या पॉसिबिलिटीज बताई। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है और 108.520 से कोई भी बाइंग कैंडल आती है, वहां पे हम लोगों का बाइंग रहेगा। इस जोन के ये कैंडल के नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती है अगले 6-8 मिनट में, और सेकंड कैंडल अगर 109 का हाई ब्रेक करती है, तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और उसका टारगेट आएगा 110.6 का। ये दो ट्रेड अभी के लिए एक्टिव पोजीशन में है सर। और गोल्ड का जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रांग है, सेलिंग वीक है, बाइंग उतनी भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सेलिंग को जिस तरीके से अभी यहाँ पे लॉजिक समझते हैं क्यों यहाँ पे बाइंग ट्रेड बन रहा है। तो देखो क्या हुआ है। सेलिंग यहाँ से स्ट्रांग आ गई, टच होते ही सेलिंग शुरू हो गई, टच होते ही सेलिंग शुरू हो गई, टच होते ही सेलिंग शुरू हो गई। लेकिन अभी क्या है, टच होते ही सेलिंग शुरू हुई है क्या? नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बाय प्लान बना रहे हैं। सर ने क्या पॉसिबिलिटी बनाई है कि इसके ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल जाती है, या फिर नीचे आने के बाद ये जो लेवल है 2706 के अराउंड का, 2707 0706 के अराउंड का, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है कंफर्मेशन, तो हम लोग बाय ट्रेड बनाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ सेलिंग। देख लो, जब जब ट्रेंड लाइन को टच हुआ है ना, सेलिंग का प्रेशर देख लो। जब जब ट्रेंड लाइन को टच हुआ है, सेलिंग का प्रेशर देख लो। सेलर्स बहुत हेवीली शॉर्ट कर रहे थे हमेशा। यहाँ पे भी देखो, टच होने के बाद रुके नहीं है। यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ है, सेकंड टाइम हुआ है, थर्ड टाइम हुआ, फोर्थ टाइम हुआ, लेकिन इस बार देखो टच हुआ, लेकिन सेलर उस तरीके से आए नहीं है। तो क्यों नहीं सेलर्स आए? बिकॉज ऑफ न्यूज की वजह से हर कोई डर रहा है शॉर्ट और बाय करने में। तो जो हम लोगों को एंट्री मिलेगी यहाँ पे, जिस तरीके से हम लोगों ने बताया उस तरीके से कोई पॉसिबिलिटी बनी, तो उस हिसाब से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। यूएस ऑयल भी नीचे ही जा रहा है, देख लो यहाँ पे 1:2 ऑलमोस्ट कितने का टारगेट मिल चुका है हम लोगों को। 1:2 1.5 का, 1:1 का बोल सकते हो टारगेट मिल चुका है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जब तक टारगेट बड़ा ना हो तब तक आपका लंबा पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये टारगेट है 1:6 का फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट आएगा आपका 1:12 का। ये दो टारगेट अपने पास ओपन है यहाँ पे अभी। तो ये है बिटकॉइन में अभी के लिए क्या कहा है मैंने, ये जोन में बिटकॉइन खेल रहा है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जोन में खेल रहा है। और सबसे वॉलेटाइल अगर कोई क्रिप्टो रहेगा आज के डेट में, अच्छा खासा क्रिप्टो, मीम कॉइन तो वॉलेटाइल रहती ही है, ये तो बिटकॉइन रहेगा, इथेरियम रहेगा और सोलाना। इसके ऊपर इथेरियम के ऊपर मैं बता देता हूँ। देखो इथेरियम का भी वही सीन है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैरेलल ट्रेंड लाइन है जहां पे वो सपोर्ट ले रहा है। अगर इथेरियम ये लेवल ब्रेक कर देता है 3473 की, तो सेकेंड टारगेट ये, इसके बाद हम लोग का बाय एक्टिव हो जाएगा। ये लॉन्ग ट्रेड है इथेरियम का, ट्रेड प्लान हो जाएगा 4000 की फर्स्ट लेवल आ जाएगी, जो कि शायद से इसका ऑल टाइम हाई है, राइट। ऑल टाइम हाई ये है, यहाँ तक आ जाएगा। और सेकेंड टारगेट जो आएगा यहाँ पे 4700 800 पे। क्रिप्टो को एक दिन में 10% 20% मूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो एक्चुअली में उतनी मोमेंटम कर सकता है, उतने पोटेंशियल उसमें होते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेड प्लान है आज रात के लिए। जो भी अपडेट रहेगा डेफिनेटली हम लोग बताएंगे। हाँ, एक ट्रम्प कॉइन का भी एनालिसिस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 मिनट 1 आवर में देखते हैं, चलो। और फिर 30 मिनट में भी अच्छा से हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, पैरेलल चैनल में ट्रेंड लाइन है। अभी पैरेलल चैनल में ट्रेंड लाइन क्या होती है वो हम लोग अगले सेशन में सीखेंगे अच्छे से। तो देखो ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम लोगों को फर्स्ट टारगेट मिलेगा 72, सेकंड टारगेट मिलेगा 79, एंड थर्ड टारगेट फिबोनाची के हिसाब से ऊपर वाले निकले जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, ये है। लेकिन अभी के लिए आपको जो करना है वो है, फर्स्ट यूएस ऑयल अपना ट्रेड एक्टिव है, सेकंड गोल्ड जिसकी क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं वो बता दिए। बिटकॉइन अभी के लिए तो कोई मोमेंटम नहीं है, वो भी बता दिया है। उसके बाद कैड जेपीवाई की भी पूरी पॉसिबिलिटीज आपको बता दी है कि किस तरीके से क्या हो सकता है। तो ये ट्रेड अभी के लिए हमारे पास है।
चलो ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और गाइस देखो, अभी तो मैंने एक काम किया आपके लिए। लिंक डाल दी है चैट बॉक्स में, जहाँ पे 10 साढ़े 10 शायद डोनाल्ड ट्रम्प का वो आप लाइव देख सकते हो। यूट्यूब की लिंक डाल दी है, वहाँ पे जाके आप उनका स्पीच जरूर सुने। अभी देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे तो हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो क्या करें। तो कुछ ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश सुनने की प्रयास करो, समझने की कोशिश करो। और ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रम्प स्पीच में जो जो चीजें आज बताएंगे उसके ऊपर डॉलर मजबूत होगा, वीक होगा, उस सारी चीजें निर्भर करती है। और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो ऑब्वियसली गोल्ड में फॉल देखने को मिलेगा, बीटीसी में भी फॉल देखने को मिलेगा, अदर करेंसीज में फॉल देखने को मिलेगा। तो पूरा खेल अभी, आज क्या प्लानिंग है उनका आने वाले 5 साल को लेके, उन्होंने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं, हिंदी में बोलते ना उनका धोरण क्या है, उस हिसाब से वो आगे हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अभी प्रेडिक्ट करके कुछ फायदा नहीं है। तो अभी जिनके भी पोजीशंस अटके हुए, प्लीज सारे पोजीशंस क्लियर कर दो। स्पीच होने दो, स्पीच से कुछ क्लैरिटी बाहर आने दो। और क्लैरिटी के बाद फिर हम डायरेक्शंस को पकड़ सकते हैं, डायरेक्शंस के बारे में सोच सकते हैं कि हर एक करेंसी या फिर कमोडिटीज किस डायरेक्शन में जा सकती है, किस करेंसीज के ऊपर क्या असर हो सकता है। हर एक चीज को हम ब्रीफ में कल सेशन में देखेंगे, या फिर मैं टेलीग्राम पे कल मॉर्निंग में ही सारी चीजें डाल दूंगा कि स्पीच में ट्रम्प ने क्या क्या प्लान किया हुआ है, और उनका क्रिप्टो को लेके, फॉरेक्स को लेके क्या व्यू है, हर एक चीज में क्लियर करूंगा। तो अभी टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। यहाँ पे कुछ ट्रेड्स तो नहीं बन रहे, और जब भी ट्रेड बनेंगे हम करेंगे ही, डोंट वरी अबाउट इट। सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बी अपडेटेड, बी अलर्ट। और बहुत सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे अपडेट रहना है, वहां पे हम डालते रहते हैं, वहां पे आपको हर एक चीज को देखना है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे। हाँ, बाइनांस का अकाउंट कैसे ओपन करना है, रेफरल लिंक डाल देता हूँ, नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिबोनाची सेटिंग कल देखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी अभी 2 हाउस हमने यहाँ पे लाइव पे स्पेंड किया हुआ है, और बाकी कुछ काम भी है, और आगे न्यूज़ भी देखने हैं, तो देखेंगे, बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और गोल्ड में अभी भी कुछ मत करो, बाइंग सेलिंग कुछ मत करो। देखो गोल्ड का व्यू मेरा तो क्लियर है, बाइंग और सेलिंग दोनों अभी कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं है, तो दोनों में अभी भी कंफ्यूजन है। तो सेलिंग मैंने जैसे बताया पहले कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करता है, जो कि 2715 का एरिया है, जोन है, तो वहां से एक अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। बट प्रॉपर स्ट्रांग बाइंग आपको, ये जब तक ऑर्डर ब्लॉक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको देखने को नहीं मिल सकता है। सो वेट करिए, ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 27167 की जो लेवल है, 1617 की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपको बुलिश मूव देखना है, और वो भी सीधा फिर 272425 तक आपको ये बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल नहीं, कुछ नहीं, आप प्लान नहीं कर सकते बाइंग के लिए। सो मुझे तो यही प्लान है अभी मेरे दिमाग में। देखते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करे और गोल्ड सेलिंग के लिए अच्छा खासा नीचे आ जाए। सो वेट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलेंगे कल। कल रहेगा सेशन। सो आज के सेशन के बारे में किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कैसा रहा सेशन। सेशन ऐसे होते रहेंगे अभी, मजा आएगा। चलो, थैंक यू गाइस, बहुत बड़ा धन्यवाद। ऐसे फीडबैक दोगे तभी तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी। बहुत अच्छा लगा फीडबैक सुन के, सब लोग। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं। ध्यान दीजिए, अपडेटेड रहिए, देखिए न्यूज़ में क्या होता है। और मैंने टेलीग्राम में भी वो चैनल की न्यूज़ डाली है, जहाँ पे आप वो देख सकते हो ट्रम्प का। सो बाय बाय।